Thank you, Lord. Thank you, Father. Bless your name. दोस्तों, जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज के 11वें दिन द स्टडी ऑन द बुक ऑफ डैनियल के 11th चैप्टर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग खैरियत से हैं, सलामत हैं और मेरे यीशु मसीह ने आपको सुरक्षित रखा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अभी तक जितनी भी शिक्षाएं, वो चाहे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से हो, रैप्चर से हो, या फिर किसी भी जो विषय को मैं प्रचार करते आ रहा हूं अभी तक, उन सभियों से आप लोग उन्नति पा रहे हैं, यीशु के नज़दीक आ रहे हैं, मिशन को समझ रहे हैं और परमेश्वर के राज्य में बढ़ रहे हैं। और उसी कड़ी में लगातार 10 दिन तक, यानी कि पिछले के तारीख के 10 दिन तक, आज 11वां दिन है, कल 12वां समाप्त हो जाएगा, एक और कड़ी जुड़ गई है और वह है डैनियल की पुस्तक की स्टडी। और मैं बता नहीं सकता कितने कॉल्स, कितने मैसेजेस फेसबुक, यूट्यूब पे कमेंट्स बॉक्स में कई लोगों ने, मैं समझता हूं कि 10-10 हज़ार से भी ज़्यादा कमेंट्स जो है तारीफ या जो अप्रिसिएशंस या जो भी लोगों ने करी है, मैं उन सभी के लिए परमेश्वर का ही सिर्फ धन्यवाद देता हूं, क्योंकि सब कुछ यीशु मसीह ने किया। ठीक है ना दोस्तों? ना मैं समझता हूं कि आज का जो चैप्टर है वो बहुत बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर है। मतलब उसको आसानी से समझने लायक वो चैप्टर नहीं है, लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो डैनियल को चलाता है, वो इस डैनियल को भी चलाएगा और आप जितने लोग देख रहे हैं वो आपको भी चलाएगा, क्योंकि परमेश्वर कल आज युगानुयुग एक सा है। और लिखा है कि जो बातें हम नहीं समझते हैं पवित्र आत्मा बताता है। सो मेरी पूरी कोशिश हो चुकी है जो यहां दिखाना है, बाकी पवित्र आत्मा चलाएगा बीच बीच में, जैसे कनेक्ट करना है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। मैं आपको बता दूं कि मैं जो स्टडी करता हूं वो किस बेस पे करता हूं, वो चाहे द बुक ऑफ रेवलेशन हो, द बुक ऑफ डैनियल हो, रैप्चर हो, सन्स ऑफ गॉड्स एंड डॉटर्स ऑफ मैन, ऐसे जितने भी बड़े बड़े सब्जेक्ट, ग्रेट कमीशन हो, मैं किस बेस पे स्टडी करता हूं? क्रिटिक्स को स्टडी करता हूं, हिस्ट्री को स्टडी करता हूं, स्क्रिप्चर को स्टडी करता हूं कॉन्टेक्स्ट में, और साथ ही साथ ट्रांसलेशंस, जो डिफरेंट ट्रांसलेशंस है उसको स्टडी करता हूं। फिर उसके बाद में आप सभी के बीच में मैं चीज़ों को रखता हूं, और मैं समझता हूं कि ऐसा ही करने से हम बेहतर तरीके से परमेश्वर के वचनों को समझ पाएंगे। नाउ दोस्तों, द बुक ऑफ डैनियल एक ऐसी पुस्तक जिसको विश्वासी तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, क्योंकि वो बाइबल का हिस्सा है, लेकिन आपको शौक होगा ये जानकर, जो मैं अब पूरे 12 दिन के इसमें आज बता रहा हूं, कि इसको ज्योतिष जो उस वक्त में थे वो पढ़ते थे, जिसको वाइज मैन भी कहते हैं, वो पढ़ते थे। उस वक्त के किंग्स वो पढ़ते थे। उस वक्त के जो सेकुलर दूसरे ईश्वरों को मानने वाले जो उनके प्रॉफिट्स होते थे वो पढ़ते थे। मुस्लिम्स के प्रॉफिट्स वो पढ़ते थे, और बहुत सारे जो अलग अलग धर्म के लोग हैं वो तक पढ़ते थे। और उनको ताज्जुब होता था कि इतना एक्यूरेट या इतना सटीक कैसे कोई परमेश्वर अपने दासों को ऐसी भविष्यवाणियां दे सकता है। सो मैं चाहता हूं कि ये स्टेटमेंट बोलने के चलते आप अपनी खुद की पीठ थपथपाइए, खुद को शाबाशी दीजिए और खुद पे घमंड करिए कि आप सच्चे परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। वाह मैं रिपीट कर दूं, आप परमेश्वर के सच्चा बेटा और बेटी हैं। मुझे जब मैं ये स्टडी दे रहा हूं, मैं जब इसको कर रहा हूं, आप यकीन जानिए, दिन हो या रात हो, मैं पूरी तरह से 12 दिन, कल का आखिरी दिन है, मैंने झोंक दिया है खुद को इस पुस्तक के स्टडी में। और मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा अंदर स्पिरिचुअली मैं बहुत बहुत क्या कहते हैं ना, उत्साहित हो गया हूँ, बहुत एक्साइटेड हो गया हूँ कि कैसे परमेश्वर जो है इतनी सटीक भविष्यवाणियां लोगों को दे सकता है। तो मैं इस वक्त में आज का जो चैप्टर 11 है उसको बिल्कुल तैयार हूं आपके बीच में रखने के लिए ना। दोस्तों, शुरुआत में जो चीजें हम करते हैं जल्दी से कर लेते हैं। आवाज ठीक है टाइप करके बताएं, विजुअल क्लियर दिख रहा है वो टाइप करके बताएं, और साथ ही साथ में आप लोग कहां से देख रहे हैं। आप मेरी कलीसिया यानी ग्रेस मिनिस्ट्री फेलोशिप से मुंबई के बाहर आप जहां से भी देख रहे हैं आप लोग अपनी हुजूरी दर्ज करा दें, और साथ ही साथ में आप कौन से राज्य से हैं, कंट्री से हैं वो भी बता दें। जैसे कि मैं हमेशा डालता हूं मुंबई, पुणे, नागपुर, पंजाब, गुजरात, कर्नाटका,
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, राजस्थान, हरियाणा, कोल्हापुर, शोलापुर, छत्तीसगढ़, भोपाल, मध्य प्रदेश, बात एक ही है, झारखंड, सिलीगुड़ी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, शिमला, कोलकाता, असम, बंगाल, दिल्ली, गोवा, नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट से काफी लोग देखते हैं। तिरुपुरा, आज एक कॉल आया था तिरुपुरा, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। तिरुपुरा से काफी लोग देख रहे हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड है, रांची है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। फिर जो आउट ऑफ कंट्री, मतलब हमारे देश के बाहर, जो कि है पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए। अच्छा, यूके में लंदन भी आ गया, इजराइल है, इटली है, अरब कंट्री है। अरब कंट्री से भी काफी लोग देखते हैं, एक एक नाम लेना मुश्किल हो जाएगा। बेल्जियम, फिर मॉरिशस है, ऑस्ट्रेलिया है, लक्समबर्ग है, फिजी है, सेंटियागो है, कनाडा है, स्वीडन है, हांगकांग है, मलेशिया है, हॉलैंड है, सीरिया है, और आज एक और जुड़ गया, डेनमार्क। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि इन सभी जगह से लोग देखते हैं, कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं। क्या अद्भुत चीज है। और वो कह रहे हैं कि पास्टर डैनियल, परमेश्वर के इस पुस्तक से, डैनियल की रेवलेशन, और जो भी आप देते हैं 5 मिनट्स वीडियो, उसके द्वारा हम काफी जो है यीशु को जान पा रहे हैं। इन लॉकडाउन के दरमियान, कोरोना वायरस के पैंडेमिक का जो परिस्थिति फैली हुई है, उसके दरमियान हम बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसका सारा महिमा, सारा ग्लोरी, सारा श्रेय सिर्फ यीशु को जाता है। ठीक है ना दोस्तों, मसीह मंथन बैठक, जो कि आप सभी जानते हैं कि एक मुहिम हमने पूरे भारत के लिए शुरू करी है। इसमें अक्रॉस द वर्ल्ड लोग जुड़ सकते हैं, और लोग जुड़ रहे हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद देता हूं। मसीह मंथन बैठक का मकसद यही है कि जितने भी गलत शिक्षाएं भारत में, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से हम जहां तक जा सकते हैं, उन तक ये मैसेज फैलाएंगे कि खरी शिक्षा, साउंड डॉक्ट्रिन, सही शिक्षा के माध्यम से हम यीशु के जो है राज्य को फैलाएं। और जिसके चलते हम कई लोगों को तैयार करना चाहते हैं, जिनमें लाखों की तादाद मैं चाहता हूं कि मुझे मतलब मेरी टीम को, जो मेरे साथ में कई पास्टर लोग जुड़े हुए हैं, हम सबको चाहिए ना दोस्तों। ये नंबर है जिसमें से आपको कॉल करना है, और इनको कहना है कि आपको जो है मसीह मंथन व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करें, और इनमें से किसी भी एक नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको आसानी होगी कॉल बैक करने में। ठीक है ना दोस्तों, अब यहां से मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं, अब यहां से मैं शुरू हो रहा हूं, क्योंकि 5 मिनट के ऊपर हो चुके हैं, और 1000 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं। उन सभी 1000 लोग 1K, आप सभी का स्वागत है ना। दूसरी चीज मुझे कल पता चली, जो कि मैंने नहीं बताया, 90,000 सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे पूरे हो चुके हैं। कैन यू बिलीव दिस? 90,000 सब्सक्राइबर्स। सो मैं उन सभी 90,000 लोगों के जो सब्सक्राइबर्स हैं, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे जो है सब्सक्राइब किया है, और मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप YouTube वालों को, 90,000 वालों को मैं ट्रेन कर सकूं, सिखा सकूं परमेश्वर के वचन को। और मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं। फेसबुक वाले जितने भी मुझे फॉलो करते हैं, मेरे पेज को लाइक करें, मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। और डैनियल राज जब तक जिंदा है, मिनिस्ट्री कर रहा है, तब तक एक ही मकसद है कि उसके राज्य को खरी शिक्षा के साथ आपके बीच में मैं पहुंचाता रहूं, और वह भी बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी पैसे के कमाए, और बिना किसी नेम एंड फेम के। ठीक है ना, ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा ना दोस्तों। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले ये स्लाइड मैं रख रहा हूं, अब आप लोग देख लीजिएगा ये स्लाइड्स, और कमेंट्स बॉक्स कभी मुझे बताते रहो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना दोस्तों। ये चित्र, ये स्लाइड आप जैसे ही देख रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये जो स्लाइड है, इसमें सब आ गया। चैप्टर 2 का दर्शन आ गया, चैप्टर 7 का दर्शन आ गया, और चैप्टर 8 का दर्शन आ गया। तो जितने भी सपने और दर्शन, ड्रीम्स एंड विजन्स जो डैनियल ने देखे हैं, वो सब कुछ आपके बीच में मैंने 1 शॉट में रख दिया। और भी 2-3 रखूंगा, लेकिन आप इसको पहला समझ लीजिए। मैंने कल जिसको कहते हैं रिकैप, रिकॉल, या फिर जो मैंने सिखाया था, मैंने कल उसको बता दिया। आज नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि चैप्टर 11 जो है वो बहुत लंबा है और समझने लायक चैप्टर है। तो जिसके चलते मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा ना। ये सब मैंने नाम डाल दिए हैं। बेबीलोन है, मीडो पर्शियन है, ग्रीस है, रोम है, डिवाइडेड रोम। आप सभी जानते हैं डिवाइडेड रोम का मतलब क्या होता है। वो 10 उंगलियां जो लोहा और कीचड़ मिला हुआ है, और फिर उसके बाद में एंटी क्राइस्ट का किंगडम, और फिर ये पत्थर को आप जानते हैं, सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये पत्थर देख लीजिए। तो ऐसे चित्र को देखने से आपको ये पता चल जाएगा। मुझे हटने की जरूरत है, यह सब कुछ दिख रहा है, वहां पे भी चेक करते रहना। ठीक है ना, अगर मैं बीच में आ रहा तो मुझे बताइए ना दोस्तों। साथ ही साथ आपको यह भी याद होगा कि ये दृश्य जो कि एक टॉपिक को लेके हम चल रहे थे लगातार, और मैंने ये भी कहा था कि लूसीफर को अगर किसी को टारगेट करना है तो वह है परमेश्वर का मंदिर। मैंने ये रखा है टैबरनेकल, या फिर आप जैसे भी बोलो, परमेश्वर का मंदिर, कलीसिया, मैंने ये रखा है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था 70 वीक्स और 2300 डेज।
मैंने आपको बताया था कि 70 वीक्स का मतलब है 490 ईयर्स और 2300 डेज का मतलब है 2300 ईयर्स। और मैंने आपको यह भी बताया था कि 1844 में दुनिया खत्म हो जाएगी ना। इसके हिसाब से दुनिया भी खत्म नहीं हुई है, इसके हिसाब से, ठीक है ना। सो 1844 में दुनिया खत्म हो जानी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रैटेजी, लेकिन नहीं हुआ बिकॉज इसका हफ्ता, आखिरी हफ्ता, जैसे कि 7 हफ्ता 62 वीक्स यानी 62वां हफ्ता, लेकिन आखिरी का हफ्ता यीशु को दिया गया था, 3.5 साल। वैसे ही लूसीफर का आखिरी हफ्ता वो चल रहा है, माफ करें, एंटी क्राइस्ट का आखिरी हफ्ता वो चल रहा है, और वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि पाप का त्याग ना हो जाए, पाप का अंत ना हो जाए, यीशु के प्रति जो पश्चाताप यीशु ने दिया है वो लोगों को स्वीकार ना हो जाए। और जैसे 2 थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 2 वर्स 4 ऑनवर्ड्स लिखा है कि कोई उसको रोक रहा है, वो कौन रोक रहा है? पवित्र आत्मा रोक रहा है। कौन रोक रहा है? सुसमाचार रोक रहा है। और जब तक सुसमाचार पूरी तरह से जाति जाति में नहीं चला जाएगा, रोमन्स चैप्टर 11 के अनुसार में लिखा है कि एक कौम यानी कि इजराइल वो कठोर रहेगा जब तक अन्य जाति का एक आखिरी व्यक्ति जब तक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना कर ले। अब इसकी अवधि, इसकी टाइम पीरियड, ये कितना समय का है, इसको कितना समय लगेगा, कितने साल लगेंगे, कितनी पीढ़ी लगेगी, ये सिर्फ परमेश्वर जानता है। अकॉर्डिंग टू 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 9 कहता है वो चाहता है कि सबका उद्धार हो, सबको मन फिराव का मौका मिले। अब इसके पीछे परमेश्वर की मर्जी एक ही है, और वहां है सबको मन फिराव का मौका मिले। जैसे जैसे पीढ़ी बढ़ेगी, जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे वंश आगे बढ़ेगा, मुझे नहीं पता कि परमेश्वर कब तक इसको लेकर चलेगा, लेकिन उसके चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। मैंने बीच में कहा भी था कि कुछ लोगों को अंत के दिनों का बुखार है, उनका टॉपिक होता है अंत आ गया, कल आएगा, परसों आएगा, 1 हफ्ते के बाद आएगा, 1 महीने के बाद, कुछ लोग तो डेट भी दे रहे हैं। मैं नहीं बोलना चाहूंगा उस सारी चीजें, लेकिन मुझे नहीं पता, अगर कोई मुझे कॉल करके पूछेगा कि डैनियल भाई आप जो है द बुक ऑफ रेवलेशन, डैनियल की बुक के ऊपर आप बात कर चुके हैं, तो आपकी प्रेडिक्शन क्या है कि कब आएगा जीसस, मेरे दोस्त नहीं बता पाएगा, ना मैं बता पाऊंगा, ना कोई पृथ्वी पे बता पाएगा, ना ज्योतिष बता पाएगा। ये पिता के हाथ में है। याद होगा ना आपको, पतरस ने पूछा था तो यीशु ने क्या कहा? अपना काम कर, ये काम तेरा नहीं है, ये जानना तेरा काम नहीं, ये पिता के हाथ में। तो मैं उन सभियों को कहना चाहूंगा कि अभी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वह रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां है, क्या है? सब ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां है कि हम सिर्फ वो मिशन पे चलें, हम उस मिशन पे चलें, और वो मिशन क्या है? सुसमाचार। दैट्स इट। नाउ दोस्तों, ये सब आपको समझ में आ गया। नाउ आपको मैंने कल बताया था 10th चैप्टर के वक्त में ये वाला युद्ध बड़ा है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? मंदिर। तो इसका मतलब है ये मंदिर, यानी कि कलीसिया, आज की तारीख में कलीसिया, उस वक्त में टैबरनेकल मंदिर, यरूशलेम, इजराइल द नेशन, लेकिन अभी बात हो रही है कलीसिया की। तो कॉन्टेक्स्ट में युद्ध बड़ा है, तो युद्ध किसको लेकर है? ये सब आज आप चैप्टर 11 पे देखने पाओगे। युद्ध बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि दानियल को पता चल गया कि ये युद्ध बड़ा है। आपको याद आ गया चैप्टर 10 वर्स 1-2 तक अगर आप पढ़ोगे, युद्ध बड़ा है। तो मैं वापस कहना चाहूंगा, जितने अभी मुझे सुन रहे हैं, आप जो फेसबुक पे, यूट्यूब पे सुन रहे हैं, युद्ध बड़ा है। इसलिए यीशु ने कहा है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। पौलुस क्या कहता है? हम सब बैटलफील्ड में, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार को पहन लो। याद आ गया आपको इफिसियों 6वां अध्याय? तो इसका मतलब है कि हम सभियों को, आज हम छोटे पास्टर हों या बड़े पास्टर हों, 1 हफ्ते के विश्वासी हों या 40 साल के विश्वासी हों, हम दास हो, दासी हो, बेटा हो, बेटी हो, लड़का हो, लड़की हो, हम सब एक युद्ध के मैदान में। मैं इसी वजह से बार बार कह रहा हूं कि मसीह जीवन टाइम पास का जीवन नहीं है। मसीह जीवन खेल कूद का टाइम का जीवन नहीं है। मसीह जीवन पिकनिक, पिज्जा, बर्गर, गलत नहीं है, मैं इसको गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन फोकस आजकल देखा जा रहा है कि इसी के पीछे भाग रहे हैं। फिर इंटरटेनमेंट है, कंपटीशन से, कभी ये कंपटीशन, कभी ये कंपटीशन। ऐसा लगता है आज के क्रिश्चियनों को, मसीहों को ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया है, यीशु क्रूस पे मर गए हैं और अब हमको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली सब कुछ होगा। अगर ऑटोमेटिकली सब कुछ होता तो फिर पतरस को, पौलुस को, स्टीफन को, एंड्रू को, फिलिप को इतना दुख उठाकर सेवा करने की जरूरत क्या थी? आप सोच के देखिए। और जो पिछली पीढ़ी यानी कि 16, 17, 18, 19 सदी में जो मिशनरियों ने पूरे दुनिया में दुख उठाया, तो फिर उनको दुख उठाने की क्या जरूरत है? तो बहुत बड़ा ट्रैप, मैं रिपीट कर दूं, बहुत बड़ा ट्रैप। ट्रैप का मतलब है जाल, लूसीफर ने कलीसिया में डाल रखा है। और मैं वापस कहता हूं कि युद्ध बड़ा है।
और कॉन्टेक्स्ट क्या है? मंदिर। कलीसिया को कैसे नाश करूं, सेवकों को कैसे नाश करूं, मसीहत को कैसे ठंडा करूं, क्योंकि लूसीफर को अच्छे से पता है कि अगर उसका राज्य छिनेगा तो उसका राज्य छीनने का एक ही कारण है कि क्रिश्चियनिटी से मेरा मतलब है क्राइस्ट फॉलोवर, डोंट टेक मी रॉन्ग, मसीह लोग अगर आपे में आ गए, मजबूत हो गए, तो उसका जो राज्य है वो खत्म हो जाएगा। ये उसको अच्छे से पता है। उसकी लाख कोशिश है कि कैसे भी करके मसीहों को जो है कमजोर किया जाए। आपस में पास्टरों के बीच में झगड़ा, आपस में चर्चों के बीच में झगड़ा, आपस में विश्वासियों के बीच में झगड़ा, घर के अंदर झगड़ा। आप सोच के देखिए, आज मसीहत बोलती है कि पवित्र शास्त्र हमको प्यार सिखाती है। अब यहां पे लोगों को जरा सा लगेगा, लगने दो। कहते हैं कि हमको बाइबल कहती है प्यार सिखाओ, लेकिन जो खुद बाइबल लेकर घूमते हैं उनके आपस में प्यार नहीं है। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी, बताइए आप। सोच के देखिए, जो पास्टर फेलोशिप होती है, वो चाहे किसी भी स्टेट में हो, वो चाहे किसी भी सिटी में हो, पास्टर फेलोशिप के अंदर आपको 2-2, 3-3 ग्रुप मिल जाएंगे। पहला एक चलता था, अचानक से 2 हो जाएगा, वो लेकर अलग शुरू करेगा, ये लेकर अलग शुरू करेगा। आप ये सारी बातों से वाकिफ है, तो ये सब बड़ा युद्ध है। ये देख लीजिए, बड़ा युद्ध है ये सब बड़ा युद्ध है। दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें कवर करनी है। और फिर कहते हैं मेरे जाने के बाद यूनान का राजा आएगा। किसने कहा यह बात? गैब्रियल ने। किससे कहा? डैनियल से। क्या कहा? मैं जैसे ही जाऊंगा यूनान का राजा आएगा, जो कि आप लोग जानते हैं कि कल मैंने आपको बताया था द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 10 के आखिरी वचन में। तो इसका मतलब है कि अब यहां से यूनान का राजा एंट्री करने वाला। यूनान का राजा ग्रीस का मतलब है भाषा सिकंदर से मेरा मतलब है उसके 4 जनरल, और वहां से 2 ग्रुप कैसे निकलेगा वो सब एक एक करके आपके बीच में रखूंगा। और मैं वापस कहता हूं कि जब आप लोग जुड़ जाते हैं, एक बार कनेक्ट हो जाते हैं, तो आपका जो पीसी, लैपटॉप, जो भी आप देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, यूट्यूब वालों जब अपलोड होता है घर पे देख रहे हैं, आप किसी भी चीज से डिस्टर्ब नहीं होना है। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ यहां पर है। पेपर, पेन, बाइबल सब लेकर बैठिए, और ये वीडियो अपलोड है, जब चाहो जितनी बार देखना चाहो आप लोग देख सकते हैं ना। दोस्तों, अब यहां से आपके बीच में मैं जो 1 से लेके 45 तक, चैप्टर 11 में टोटल 45 पद हैं, 45 वर्सेस हैं। वो 45 वर्सेस को मैंने डिवाइड किया है ताकि आपके लिए आसानी हो कि कौन सा वर्स कहां तक किसको बताता है। तो ये देख लीजिए, पहला है 1 से लेके 4 तक का अलग पद है, फिर 5 से लेके 15 तक का जो पद वो अलग है, फिर उसके बाद में 16 से 30 तक का अलग है, लेकिन मैं 16 को अलग रखा हूं, क्यों मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ 31 से लेके 40 तक अलग है, और फिर 41 से 45 तक ये अलग है। सो 1 to 4, 5 to 15, 16 to 30, 31 to 40 एंड 41 to 45, ये सब अलग है। नाउ अब यहां से मैं एक एक स्क्रिप्चर वर्ड्स बाय वर्ड्स आपके बीच में जो है बातों को रखता चला जाऊंगा। कुछ वचन को मैं जंप करूंगा, जैसे कि अब यहां से मैं कुछ चीजों को जंप करूंगा। जंप से मेरा मतलब है वो एक राजा को ही बताता है, तो उसके ऊपर उतना बात नहीं करेंगे, लेकिन वो कनेक्टेड ही रहेगा। मैं वापस कहता हूं, बहुत टफ था ये जो चैप्टर 11 है, ये बहुत टफ था। मुझे अच्छे से पता है कि भारत के बाहर हो, नेशनली, इंटरनेशनली, वो सब योग को अगर आप पूछोगे कि वो सबका इंटरप्रेट कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही चैप्टर 11 आता है तो हालत खराब हो जाती है। बट मैं वापस कहूंगा, परमेश्वर जो डैनियल का है वो अंदर है, आपके साथ भी है, मेरे साथ में भी। वो हमें बेहतर तरीके से बताएगा, और मेरी पूरी तैयारी और कोशिश है कि आपके बीच में बिल्कुल सटीक बातों को मैं रख सकूं। तो आप लोग तैयार हैं? फिर से पूछूंगा, फेसबुक, यूट्यूब वालों, अगर आप लोग तैयार हैं, आइए शुरू करते हैं। वर्ड्स 1, चैप्टर 11, वर्ड्स 1। नाउ ये रहा, लिखा है कि दारा नामक मादी राजा के राज्य के पहले वर्ष में उसको हियाव दिलाने और बल देने के लिए मैं खड़ा हो गया। ये मैं कौन है? रख रहा हूं आपके बीच में, ये मैं है गैब्रियल। अब अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि डैनियल भाई गैब्रियल ऐसा दिखता है। कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं, ऐसा दिखता है वैसा दिखता है, हमने नहीं देखा साहब, लेकिन क्योंकि आपको समझाना है, आपको कनेक्ट करना है, जिसके लिए मैंने ये फोटो लिया है। लिखा है कि गैब्रियल डैनियल को समझा रहा है। तो इसका मतलब है कि यहां पे चैप्टर 10 का वर्स 20 में आपको याद होगा कि इसी ने कहा था, तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूं? क्या तू जानता है
मतलब मैं तुझे चैप्टर 11 में बहुत कुछ बताने वाला हूं। 10 में बोल दिया था उसने, क्या तू नहीं जानता कि और मैं जैसे ही चला जाऊंगा यूनान का राजा आएगा। ये आपको मैंने अभी कनेक्ट करा। तो इसका मतलब है कि ये व्यक्ति दानियल को समझा रहा है, दानियल नहीं समझा रहा है इसको, ये व्यक्ति दानियल को समझा रहा है। और इस वक्त में अभी जब हम पूरा चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं तो गैब्रियल के दृष्टिकोण से कर रहे हैं, याद रखिएगा। और दानियल ने हर चीज दानियल को बताई, गैब्रियल ने हर चीज दानियल को बताई और दानियल लिखता चला गया ना। अब यहां से मैं रख रहा हूं आपके बीच में वचन 2, बड़े ध्यान से रहिएगा मेरे साथ में, मुझे बीच में बताते रहो आंकड़ा कितना है क्या सब, ठीक है ना। नाउ लिख जी, ओके नाउ। और जब मैं तुझको सच्ची बात, अब मैं माफ करें, और अब मैं तुझको सच्ची बात बताता हूं, क्योंकि यह सच्ची घटना थी, ये ट्रूथ है, ये सच्चाई है जिसको स्वर्गदूत जो है दानियल को कह रहा है ना। बहुत ध्यान से देखना, आपको जब भी ब्रैकेट करूंगा, जब और जिस वचन पे मैं ब्रैकेट करूंगा उसका अपना एक मतलब होता है जिसके चलते मैं ब्रैकेट कर रहा हूं। लिखा है कि देख फारस के राज्य में, मैं कल फरास कर रहा था, मुझे माफ करिए, दरअसल ये फारस है, ठीक है ना। लिखा है कि देख फारस के राज्य में, इसका मतलब है फारस के राज्य में, इसका मतलब है फारस कौन है, मैंने कल भी बताया था, आज भी बताऊंगा। लूसीफर, शैतान, द व्हाट यू कॉल, है ना, द वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस, मतलब अंधकार की दुनिया का राज्य, ठीक है ना। और लिखा है कि अब 3 और राजा उठेंगे, 3 राजा उठेंगे। फिर कहता है कि चौथा राजा उन सभी से अधिक धनी होगा, 4 राजा हो गए। फिर लिखा है कि जब वह धन के कारण, और जब वह धन के कारण सामर्थ्य होगा, तब सब लोगों को यूनान के राज्य के विरोध में उभारेगा। यूनान का राज्य याद आ गया आपको ना। मैं इसको कनेक्ट करता चला जाऊंगा आखिर तक, ये वाला आखिर तक ये चलेगा, ठीक है ना। ना दोस्तों, सबसे पहला बात करते हैं फारस के राज्य, फारस के राज्य। ना लिखा है फारस के राज्य में डार्क फोर्सेस ऑफ लूसीफर। मैं रिपीट कर दूं, डार्क फोर्सेस ऑफ लूसीफर। मैं जानता हूं मेरी जो अभी स्पीड है ना वो बढ़ेगी, मेरे साथ में बिल्कुल कोऑपरेट करते रहना और चीजों को समझते रहना। लिखा है डार्क फोर्सेस ऑफ लूसीफर, इसका मतलब क्या है? डैनियल को गैब्रियल ने बताया लूसीफर के बारे में कि जो कुछ तू देख रहा है दुनिया में, तब जो कुछ तू देख रहा है उसके पीछे किसी का राज्य है। यही चीज आज भी हो रही है कि जो कुछ चल रहा है, मैंने चैप्टर 10 में कल क्लियर कर दिया, पॉलिटिकल हो, बिजनेस हो, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड हो, सांसारिक बातें हो, जितना भी कुछ चल रहा है जो परमेश्वर के वचन के विरोध में कॉन्ट्रडिक्ट करता है या मैच नहीं करता है, उन सब का राजा लूसीफर है। वो किसी से भी कनेक्टेड हो, वो नशा हो, ड्रग्स हो, व्यभिचार हो, रेप हो, मर्डर हो, आतंकवाद हो, नक्सलाइट हो, ये सारी चीजों के पीछे इस आदमी का हाथ है। तो इसका मतलब है फारस के राज्य में तब भी, अब भी, और ये अब अंत के दिनों में ये और बढ़ेगा। इसलिए यीशु ने क्या कहा था, यूहन्ना का किताब उसका 9वां अध्याय वचन 4 में, दिन है जिसमें काम करो, वो रात आने वाली है जिसमें हम काम नहीं कर सकते। ये यीशु का स्टेटमेंट है। और ऐसे बहुत सारे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा वो सब्जेक्ट अभी फिलहाल नहीं है। साथ ही साथ इसको देख लीजिएगा, लूसीफर का कब्जा पूरी दुनिया में तब भी और अब भी। मैंने ये ब्रैकेट में इसके लिए आपके लिए रखा है ना। अब बात करते हैं 3 और राजा उठेंगे, चौथा राजा उन सभी से अधिक धनवान होगा। तो इसका मतलब है यहां पर हम बात करने जा रहे हैं टोटल 4 राजा की ना। देख लेना प्रोनाउंसिएशन कैसा आ रहा है, ठीक है ना। सबसे पहला है साइरस, राइट, ये है। अब आप बोलोगे डैनियल भाई ये कहां है? मैं वापस कहता हूं, मैंने जो शुरू में कहा था, हाँ, बाइबल को, खास करके दानियल किताब को विश्वासी तो पढ़ते थे, पौलुस भी पढ़ता था, जॉन भी पढ़ता था, यीशु तक भी पढ़ता था, लेकिन उस वक्त के जूइश के अलावा ऐसे बहुत सारे लोग भी पढ़ते थे। क्यों पढ़ते थे? क्योंकि इनकी सबकी भविष्यवाणी साइरस आएगा, फिर उसके बाद में कैम्बियस आएगा, फिर उसके बाद में डेरियस आएगा, फिर उसके बाद में जर्क्सिस आएगा। ये सब के बारे में बाइबल दानियल को परमेश्वर ने पहले से बता दिया था। उसके चलते ये 4 राजा का नाम मैं आपको बता चुका हूं। ये 4 राजा का नाम ये देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। आप लोग इसको क्या बोलते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप लोग ले सकते हैं। मेरी पूरी क्या कहते हैं ना, 24 घंटा जो मुझे मिलता है डे बाय डे पूरा करते हुए मैंने पूरी स्टडी करी है। ये सब अपने अपने जीवन काल में कार्य कर रहे थे ना। अब इसको देखिएगा, ये 4 राजा मैं आपको बता चुका हूं, ये 4 राजा मैं आपको बता चुका हूं। अब यहां से
पांचवा राजा आ रहा है। वचन कौन सा बता रहा है ये देख लीजिए, ये है वचन 3। लिखा है कि इसके बाद ना, ये चारों राजा के बारे में मैं बहुत कुछ बोल सकता था, इनकी क्या कहते हैं वंशावली, ये कौन से सदी में आए, इन्होंने क्या क्या किया, मैं वो सब डाल सकता था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि वक्त नहीं इजाजत दे रहा। इसी में पूरा टाइम चला जाएगा। तो आप लोग क्या करिए, इन सब के ऊपर आप लोग खुद गूगल पे जाइए और विकिपीडिया आपको पूरी डिटेल दे देगा, ठीक है ना। वचन 3, इसके बाद एक पराक्रमी राजा उठकर अपना राज्य बहुत बढ़ाएगा और अपनी इच्छा के अनुसार ही काम किया करेगा। अब ये कौन सा राजा है जो पराक्रमी है, एंड यू विल बी शॉक्ड। अब ये राजा का जिक्र चैप्टर 8 में मैंने किया था और वो चैप्टर 9 में भी चला, लेकिन अब ये वापस यहां पर आ गया, जिसको गैब्रियल बता रहा है। ये राजा कौन है, जानना चाहोगे जी? ये राजा है, देख लीजिएगा, जो कि लिखा है पराक्रमी राजा उठेगा जिसका नाम है अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये राजा, और इसकी मृत्यु कब हुई पता है? 33 साल में, मतलब 33 ईयर्स ओल्ड में इसकी मौत हो गई। यीशु की मृत्यु कब हो गई? 33 ईयर्स में। देखिए सिमिलैरिटी, देखिए, इसने पूरी दुनिया को जीता गलत तरीके से, गलत सुसमाचार फैलाकर। यीशु मसीह पूरी दुनिया को जीतना चाहता है सही सुसमाचार सुनाकर। इसने लहू बहाया दूसरों का, यीशु मसीह ने लहू बहाया खुद का। यह अपना राज्य बनाना चाह रहा था, यीशु मसीह परमेश्वर का राज्य बनाना चाह रहा था। सीधा सिमिलैरिटी, लेकिन यह पूरा नेगेटिव चला, यीशु मसीह पूरा पॉजिटिव चला। ऐसा बहुत कुछ जोड़ सकता था, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा। तो ये वो रहा जो कि 4 राजाओं के बाद आएगा ना। वक्त को ध्यान में रखते हुए लिखा है अलेक्जेंडर द ग्रेट को बाइबल में इतना क्यों डाला गया है? मतलब ये जो राजा है, जिसको यूनान का राजा भी कहा गया, ग्रीस, इसको इतना ऐड क्यों किया गया ना? जब मैं पढ़ रहा था, हिस्ट्री को स्टडी कर रहा था, तो मुझे इसके बारे में यह पता चला कि जब ये पूरी दुनिया को जीत रहा था, तो जीतते जीतते दुनिया को, सिटीज को, बॉर्डर्स को क्रॉस करते करते जब ये द नेशन ऑफ इजराइल पहुंचा, विशेष करके यरूशलेम के पास में पहुंचा, तब इसको परमेश्वर ने वहां के एक हाई प्रीस्ट का दर्शन दिया या स्वप्न दिखाया या विजन दिया, और उसको ये परेशान करा, और जाकर उसने पूछा कि ये दर्शन मुझे क्यों? तब एक्सक्यूज मी, तब उसने, जो वहां का हाई प्रीस्ट था, उसने कहा कि बादशाह सिकंदर, आपके आने से पहले एक प्रभु का दास है जिसका नाम है दानियल, उसने आपके बारे में बिल्कुल हूबहू आप कहां जाओगे, क्या करोगे, कैसे फतह पाओगे, वो सब की पूरी जो है देखो यहां पे लिखा हुआ। तो जब इसने पढ़ा अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो भौचक्का रह गया, और लिखा है, इतिहास कहता है कि वहां से उसने जो है किसी भी यरूशलेम के यहूदियों को नहीं सताया। उन्होंने नहीं मारा। किसने? बादशाह सिकंदर ने नहीं मारा। बाकी सबको उसने मारा, बाकी सबको उसने जीता, लेकिन यहां यरूशलेम से वो निकल गया, उसने उनको टच नहीं किया। ये एक सच्ची घटना है, आप लोग उसको गूगल पे चेक कर सकते हैं ना। वचन 4, जैसे ही राजा सिकंदर, लिखा है कि जब वह बड़ा होगा तब उसका राज्य टूटेगा। आप समझ गए टूटने का मतलब क्या है? बादशाह सिकंदर जब पीक पे था, पीक पे आप समझते हैं, जब पूरी दुनिया को जीत चुका था, जब वो पीक पे था, पूरा सब कुछ, और ऐसा हिस्ट्री बताती है, जो कि मैंने पढ़ा भी है, हिस्ट्री बताती है कि जब राजा सब कुछ जीतकर पूरी तरह से पूरी दुनिया पे इसका कब्जा था, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों जगहों पे जब इसका कब्जा था, तब ये रिलैक्स होके खुद को पूछ रहा है अब मैं और क्या जीतूं। और उसी के चलते ऐसा बताता है इतिहास कि इसने खूब शराब पी, और खूब शराब पीने के चलते ये बीमार हो गया और ये मर गया। सोच के देखिए, जब ये पीक पे था, इतनी छोटी उम्र में 33 साल के अंदर इसकी मौत हो गई, और जब ये मर गया, और ये भी बताती है इतिहास, मैं सब कुछ नहीं बता पाऊंगा, वक्त को ध्यान में रखना होता है, मैं सब कुछ नहीं बता पाऊंगा। इनके जो बच्चे थे ना, वो पागल पैदा होते थे। अब इसका कारण क्या है पता नहीं, और इसकी खुद की औलाद, इसका खुद का वंशज राजा नहीं बन सका। मतलब होता है ना, राजा बना तो उसका बेटा राजा बनेगा, ऐसा नहीं हुआ। फिर इसके लिए लिखा है कि 4 दिशाओं में बटकर अलग अलग हो जाएगा। मतलब ये 4 राजा कौन है मैं रखने जा रहा हूं, और लिखा है कि ना तो उसके राज्य की शक्ति जय की तय रहेगी, ना उसके वंश को कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका राज्य उखाड़ कर उनकी अपेक्षा और लोगों को प्राप्त होगा। तो वो 4 कर्नल या जनरल, आपको याद होगा मैंने बताया था चैप्टर 8 में, ये था वो। अब यहां से सेलेकस है, लेसिमेकस है, कैसेंडर है, और टोलोमी है ना, ये सब
प्रोनाउंसिएशन ठीक से देख लीजिएगा आप लोग, है ना। ये सारे लोग थे, ये 4 जनरल थे जो मैं आपको बता चुका हूं, और उसके चलते दोस्तों यहां से जो है वो 4 कर्नल फैल गए ना। अब मैं कुछ दिखाने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप ये समझिए कि युद्ध बड़ा है और घटना क्या है। देखिए, अब आप लोग ये चित्र देख रहे होंगे, अब आप लोग सोच रहे होंगे डैनियल भाई ये क्या है, इसको कहते हैं क्राउन, किंग्स क्राउन या विजय पाना। अब आपको शायद नहीं पता है, अब ये आ रहा है। लूसीफर ने एक अद्भुत प्लान बनाया। उसने कहा मैं पूरी दुनिया पे राज करना चाहूंगा, और मैं अभी लास्ट में उसको कनेक्ट भी करूंगा। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने उसको हटा दिया स्वर्ग से, आप सब इस बात से वाकिफ हैं, और जब वो हट गया तो उसने कहा कि मैं उसके बावजूद भी दुनिया में राज करूंगा। तो उसने क्या किया पता है, हर युग में, हर पीढ़ी में, हर स्टेट पर, हर राज्यों में उसने राजा नियुक्त किए, और उन राजाओं को यह कठपुतली की तरह चलाता था। मैं वापस कहता हूं जो मैंने कल बोला था, आत्मिक दुनिया, स्वर्ग की दुनिया, सांसारिक दुनिया और आकाश की दुनिया, यह सब आपको समझना है। हेवनली फोर्सेस, डार्क फोर्सेस और ह्यूमन फोर्सेस, अर्थली फोर्सेस, ये सब है दुनिया में, और ये राजाओं के ऊपर तब भी अब भी, मैं वापस कहता हूं, आतंकवादी नहीं बन रहे, ये बना रहा है। नक्सलाइट नहीं बन रहे, ये बना रहा है। संसार में जितने भी पाप हैं ये करवा रहा है, जितनी भी बुराइयां हैं इसके पीछे इसका हाथ है, और ये नहीं चाहता, इसलिए तो लिखा ना, नहीं डाला वचन। आप लोग सब जानते हैं, यूहन्ना 10:10, जॉन 10:10, चोर आता है, यानी कि ये चोर आता है चोरी करने, हत्या करने, घात करने, यही तो है इसका काम। और इसके अंदर एक चीज नहीं है, और वो है दया, पैशन, तरस, ये नहीं है इसके अंदर, ना ही एंटीक्राइस्ट में होगी। तो ये व्यक्ति राजाओं को लेकर तब भी राज करा और अब भी राज करा। इसलिए मसीह लोग बड़े ध्यान से सुनना, जब आप लोग प्रार्थना करते हैं ना, जब आप लोग मसीह जीवन जी रहे होते हैं ना, आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा कि ये राज्य बिगड़ क्यों रहा है, महाराष्ट्र बिगड़ क्यों रहा है, बॉलीवुड बिगड़ क्यों रहा है, टॉलीवुड बिगड़ क्यों रहा है, बिजनेस खराब क्यों हो रहा है, या फिर जो भी पॉलिटिकल लीडर है वो अचानक से ऐसा क्यों हो गया। ये सारी चीजें, हिटलर कहां से आ गया, ऐसा तांडव मचाया था हिटलर ने, ये कहां से आ गया। और न जाने ऐसे युग में कितने सारे राजा आए, ऐसे लोग आए जो पागल टाइप के होते थे, सनकी टाइप होते थे, जिसको कहते हैं कि अपने सत्ता पाने के लिए उन्होंने न जाने कितने लोगों को मरवा डाला। तो ऐसा ये राज करता था, तब भी राज कर रहा है, अब भी। मैं ये कनेक्ट करना चाह रहा हूं, और वचन कहता है, लूका की किताब उसका 4:6 में, अगर आपको याद होगा, ये देख लीजिए, लिखा है कि यीशु से ये कहता है, क्या कहता है, उसने कहा मैं ये सब अधिकार का, अगर तू मुझे प्रणाम करे, इफ यू वर्शिप मी, जीसस को बोल रहा है, ठीक है ना, और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। जैसा चाहता, जिसे चाहता हूं उसको दे देता हूं, जिसे चाहता हूं उसको दे देता हूं। और एक चीज कनेक्ट कर देता हूं, शायद आपको पता है, इल्यूमिनाटी एक चर्च है पूरे दुनिया में, जिसको कहते हैं यीशु की कलीसिया के बिल्कुल अपोजिट, इल्यूमिनाटीज या इल्यूमिनाटी कलीसिया, द चर्च ऑफ इल्यूमिनाटी, जिसका परमेश्वर ये लूसीफर है। इसकी वर्शिप जो है, कमेंट बॉक्स में सब ठीक चल रहा है, इसकी जो वर्शिप है ना, होती है दुनिया में, इसकी वर्शिप, लूसीफर की वर्शिप। जब मैं सन्स ऑफ गॉड एंड डॉटर्स ऑफ मैन का टीचिंग दे रहा था, तो कुछ ऐसे इनके एजेंट आ गए थे जो लिख रहे थे कि लूसीफर की जय हो, क्या क्या कुछ लिख रहे थे, ऐसे वाले इनके लोग आ गए थे मेरे कमेंट्स बॉक्स में। कैन यू बिलीव दिस? ना मैं कनेक्ट क्या करना चाह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनेगा। एक रात में कोई हीरो अचानक से हाईलाइट हो जाता है, एक प्लेबैक सिंगर अचानक से हाईलाइट हो जाता है, कोई ऐसा बिजनेसमैन अचानक से हाईलाइट हो जाता है। ये कैसे हो रहा है मैं आपको बताऊं, और साथ ही साथ ये आत्मिक बातें भी हैं। बहुत सारे सेवक भी, चर्च की बात कर रहा हूं, विश्वासियों की बात कर रहा हूं, परमेश्वर के फॉलोअर्स की बात कर रहा हूं, उनके अंदर भी इसका कार्य चल रहा है, इसका कार्य चल रहा है। कैन यू बिलीव दिस? ये लोग क्या करते हैं, अपने सोल को बेच देते हैं। किसको? लूसीफर को। और लूसीफर कहता है, अगर तू, ये देखिए ना, ये कॉन्सेप्ट है, जीसस को नहीं छोड़ा फिर बाकी लोग को क्या करेगा बताइए। ये कहता है, अगर तुम मेरी वर्शिप करोगे, तुमको जो चाहिए मैं दे दूंगा, तुमको नाम चाहिए दूंगा, पैसा चाहिए तुमको दूंगा, नेशन चाहिए तुमको दूंगा, तुमको जीतना है तुमको दूंगा, तुम्हारी पार्टी जीतनी है चाहिए मैं तुमको दे दूंगा। ये अपनी सोल बेच के आते हैं। कैन यू बिलीव दिस? सोच के देखिए हम कितने डेंजर वर्ल्ड में हैं। बट डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखा है पहला यूहन्ना उसका 4:5 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, जो बाहर है उससे ज्यादा शक्तिशाली अंदर है। सो हम सब यीशु के लोग हैं, यीशु हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो हमको किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है, खास करके इससे।
इसलिए तो लिखा है ना, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे पास से भागेगा। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7-8 याद आ गया होगा आपको। नाउ दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। नाउ अब यहां से ये देख लीजिए, लिखा है उसका राज्य टूटेगा। किसका राज्य टूटेगा? आपका अलेक्जेंडर का, यानी कि बादशाह सिकंदर का। मैं उसको कनेक्ट करने जा रहा हूं। उसका राज्य टूटेगा, चारों दिशाओं में बंटकर अलग अलग हो जाएगा। मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। नाउ राज्य टूटेगा मतलब है अलेक्जेंडर मर जाता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट मर जाता है। और वो जैसे ही मरता है, अलेक्जेंडर के 4 जनरल, मैं सब कनेक्ट कर रहा हूं, मेरे साथ बने रहे। उसके जो 4 जनरल हैं वो है सिलेकस, फिर उसके बाद में है लियासेमेकस, फिर उसके बाद में कैसेंडर और टलोमी। प्रोनाउंसिएशन ठीक से देना, टॉलमी, ठीक है ना। ये सब जो है, ये उसके 4 जनरल थे और जिसके चलते उन्होंने जो है पूरी दुनिया में फैला और उन्होंने राज किया। लेकिन इसमें से 2 इंपॉर्टेंट है, मैं कनेक्ट कर रहा हूं। अब इसको देखते हैं। अलेक्जेंडर के 4 जनरल में से 2 को शैतान ने इजरायलियों का स्पेलिंग देख लेना, इजरायलियों के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया। कौन थे वो? सेलेकस और टलोमी। सेलेकस और टलोमी, ये दोनों को यूज किया। अब इनका जो किंगडम है मैं आपको बता देता हूं। सेलेकसाइड किंगडम, यानी कि सीरिया ले लिया उसने, सीरिया का हिस्सा ले लिया। और फिर उसके बाद में टलोमी जो है, उसने जो किंगडम लिया वो इजिप्ट का लिया। तो सीरिया और इजिप्ट ये साथ में चलता रहेगा, नॉर्थ और साउथ ये साथ में चलता रहेगा। मैं वापस रिपीट करता, नॉर्थ और साउथ, सीरिया और इजिप्ट ये साथ में चलता रहेगा। और कहां तक चलता रहेगा मैं आपको वो भी बताऊंगा ना। दोस्तों, ये मैप देख लीजिए, ना यहां पे है टलोमी किंगडम, टलोमिक, और ये है सेलेक्साइड, या जो भी है देख लीजिए आप लोग। ये अब इसके बीच में कुछ है, मैं कनेक्ट करूंगा आपको ना। पद 5 से 15 तक इन दोनों का राज्य चला। नॉर्थ किंगडम सेलेकस, ये नॉर्थ किंगडम चला। फिर उसके बाद में साउथ किंगडम चला, टोलोमी, ये है टोलोमी, ठीक है ना, ये चला। ये दोनों साथ में चला। अब आप सोचिए ये दोनों साथ में क्यों चल रहा है, मैं कनेक्ट करूंगा। लेकिन राजा बदलते रहे, ये किंगडम चलता रहा, साउथ का और नॉर्थ का किंगडम चलता रहा, लेकिन राजा बदलते रहे। राजा तो बदलेंगे ना, 100 साल 120 साल तक जिंदा रहेंगे, बाद में तो मर रहे हैं। और ये तो पहले कुछ ज्यादा ही मर जाते थे क्योंकि युद्ध चलता था। राजा बदलते रहेंगे लेकिन किंगडम चलता रहेगा। और लूसीफर ये किंगडम को चलाता रहेगा। जैसे मैंने अभी आपको कहा, तो दिमाग में रखिए कि राजा बदल रहे हैं, और कितने राजा बदले नहीं मालूम इन दोनों के राज्य में, इन दोनों के किंगडम में ना। पद 5, तब दक्षिण का मतलब है साउथ, दक्षिण टलोमी, साउथ टोलमी, ये साउथ चलता रहेगा। या आप जब जब देखोगे दक्षिण, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। देखो लिखा है कि देश का राजा बल पकड़ेगा, परंतु उसका हाकिम उससे अधिक बल पकड़कर प्रभुता करेगा, यहां तक कि उसकी प्रभुता बढ़ जाएगी। ना इसको देखिए, कई वर्षों के बीतने पर वे दोनों आपस में मिलेंगे। कौन दोनों आपस में मिलेंगे? सेलेकस और टोलोमी आपस में मिलेंगे, नॉर्थ और साउथ आपस में मिलेंगे, याद रखिएगा। और जब ये आपस में मिलेंगे तो लिखा है कि दक्षिण यानी कि साउथ, टोलोमी जो है साउथ वाला जो है, टोलोमी जो है अपनी, लिखा है कि राजा की बेटी उत्तर यानी कि नॉर्थ यानी कि सेलेकस के राजा के पास शांति की वाचा बांधने को जाएगी, परंतु उसका बाहुबल बना ना रहेगा। मतलब आपस में एक हो जाए, विवाह आपस में हो सके और हम आपस में रह सके, ऐसा इनका प्लान था। लेकिन ये नहीं हो सका, वह कहता है यूनिटी नहीं हो पाई। और ना वह राजा और ना उसका नाम रहेगा, परंतु वह स्त्री अपने पहुंचाने वालों और पिता और अपने संभालने वालों से अलग कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि इसने जो है यूनिटी होने नहीं दी और यहां पर जो है इनका अलग हो गया। मैं आपको यह भी बताता हूं कि दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया। और युद्ध कब कब हुआ और कितने युद्ध हुए मैं आपको यह बता देता हूं। सेलेकस्ट नॉर्थ एंड टोलोमी साउथ के बीच में इन सभी युगों में युद्ध हुआ है। फर्स्ट वॉर आप कब देख लीजिए हुआ है, सेकेंड वॉर, थर्ड वॉर, फोर्थ वॉर, फिफ्थ वॉर, सिक्स्थ वॉर, ये सब हुआ है। अब आप पूछोगे आपको कैसे मालूम डैनियल भाई? क्योंकि इसका जो चर्चा बाइबल में है ही नहीं। मैं तो आपको शुरू से बोल चुका हूं कि बहुत सारी घटनाएं जो बाइबल के अंदर नहीं है, दानियल की किताब में जो घटी है वो उस वक्त के अविश्वासी लोग भी पढ़ते थे और ये सारी चीजें उन्होंने कनेक्ट करी।
ये सारी चीजें उन्होंने कनेक्ट करी। तो आप लोग भी, क्योंकि मैंने भी वहीं से लिया है, आप लोग भी अगर किसी को डाउट है कि ये सब कैसा है, आप लोग आराम से स्टडी करिए, जो कि मैं करके बैठा हूं। ये सारी चीजें जो है यहां पर घटी हैं, और जिसके चलते इसको देख लीजिए, साउथ किंगडम टोलोमी विल बी स्ट्रांग। मतलब इन सभी झगड़ों में सबसे ज्यादा जो उभर कर आया, वो कौन सा राज्य उभर कर आया? टोलोमी। और उसके चलते जो सेलेकस है वो नॉर्थ, वो थोड़ा सा कमजोर होता चला गया, लेकिन ये वापस से उठेगा, ये वापस से उठेगा। ये कब उठेगा मैं आपको बता दूं ना। कितनी एक्यूरेसी प्रोफेसी है, आप इसको देख लीजिए। ये सब की भविष्यवाणी डैनियल ने कब की थी? ईसा पूर्व 600 साल पहले, मतलब 6 बीसी में, 600 बीसी, मतलब ईसा पूर्व 600 साल पहले उसने ये भविष्यवाणी करी थी। 312 बीसी टू 168 बीसी तक में इसने ये प्रोफेसी करी थी। अब आप इससे अंदाजा लगाओ कि कितना सटीक है परमेश्वर, जो डैनियल को हर एक चीज को बता रहा है ना। वचन 7 लिखा है कि फिर उसकी जड़ों में से एक डाल उत्पन्न होकर उसके स्थान में बढ़ेगी, वह सोना समेत उत्तर के राजा, उत्तर यानी कि आप समझ गए, नॉर्थ आप समझ गए, सेलेकस नॉर्थ आप समझ गए, उत्तर के राजा के गढ़ में प्रवेश करेगा और उसने उनसे युद्ध करके प्रबल होगा। लिखा है कि वचनार्थ वह उसके देवताओं की डली हुई मूर्तों, सोने चांदी के मनभाव पात्रों को छीनकर मिस्र में ले आएगा। उसके बाद वह कुछ वर्ष तक उत्तर, ये देख लीजिए, उत्तर देश के राजा के विरुद्ध हाथ रोके रहेगा। इसका मतलब है अब जहां जहां, अब ये उत्तर है, ये दक्षिण है, वचन 15 तक चलेगा। तब वह राजा डैनियल दक्षिण देश के राजा के देश में आएगा, परंतु फिर अपने देश में लौट आएगा। वचन 10 कहता है उसके पुत्र झगड़ा मचाकर बहुत से बड़े बड़े दल इकट्ठा करेंगे और लिखा है उमड़ने वाली नदी के समान आकर देश के बीच होकर जाएंगे। देश के बीच होकर जाएंगे, मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। देश के बीच का मतलब है, मैं आपको बताऊंगा, यरूशलेम में। फिर लौटते हुए उसके घर तक झगड़ा मचाते रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई ये सब जो है ये हो क्या रहा है? मैंने थोड़ी देर पहले कहा था इन सब के ऊपर बॉस कौन है? लूसीफर। क्या कर रहा है? किंग्स को लड़वा रहा है। ये सब के बीच में ये चल कह रहा है, और लिखा है बीच में, ये देखो बीच में लिखा है आकर देश के बीच में होकर जाएगा, आकर देश के बीच में होकर जाएगा। तो ये बीच में मैंने यरूशलेम क्यों डाला है? अब आपको शॉकिंग न्यूज देता हूं। दरअसल सेलेकस और टोलोमी, राइट प्रोनाउंसिएशन, टोलोमी, सेलेकस और टोलोमी के बीच में यरूशलेम है। सी दिस इसका मतलब है, मैं आपको बताता हूं, और साथ ही साथ ये भी देख लीजिए आप, ये मैप भी देख लीजिए। यहां सीरिया है, ये इजिप्ट है, ये है सेलेकस, ये है आपका टोलोमी, ठीक है ना। आप देख लीजिए, सेलेकस सीरिया का हिस्सा ले लिया। किंग अलेक्जेंडर का अपनी कोई संतान नहीं थी, उसके 4 जनरल थे, उन्होंने आपस में बांट लिया। लेकिन इसमें से 2 जनरल, और मैं आपको यह भी कनेक्ट करूंगा कि सेलेकस जो है उसी से एंटी क्राइस्ट निकलेगा, और जिसके चलते जो है ये लगातार चलता जा रहा है, ये मैं आपको कनेक्ट करूंगा। तो यहां पे सीरिया है, यहां पे इजिप्ट है, और बीच में क्या है? यरूशलेम। और मैंने आपसे क्या कहा था चैप्टर 8 से, मैं क्या बोलते आ रहा था? मंदिर, मंदिर, मंदिर। लूसीफर का प्लान क्या है? मंदिर। आज भी उसका प्लान क्या है? मंदिर। आज का मंदिर का मतलब है कलीसिया, और आज की कलीसिया का मंदिर से मेरा मतलब है आप और मैं। तो लूसीफर तब ईंट और पत्थर के मंदिर को नाश करता था, आज वो किसको नाश करने का प्लान कर रहा है? और आपको और मुझको। कैन यू बिलीव दिस? दोस्तों कैसा लग रहा है? 21 या 20 कर दो। कैसा लग रहा है? मैं चाहता हूं कि अभी तो मैं सिर्फ, क्या कहते हैं ना, चैप्टर 11 के सिर्फ अंदर घुसा हूं। जैसे मेरे प्रचार में मैं हमेशा कहता हूं कि बिरयानी में जो नीचे होता है ना, ऊपर तो राइस होता है, नीचे अभी बहुत सारा गोश्त बाकी है, वचन का गोश्त, मीट बाकी है। और आपको ताज्जुब होगा जब मैं पहुंचूंगा आखिरी में, अद्भुत चीजें आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो मेरे साथ में बने रहे, यही आंकड़ा है, मेरे साथ में बने रहे, ठीक है ना दोस्तों ना। वापस अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये है सेलेकस सीरिया, ये है टोलोमी या इजिप्ट आ गया, और ये रहा आपका यरूशलेम। अब मैं आपको बताता हूं क्या चल रहा है। जब ये लड़ाई लड़ता है इससे, तो ये बीच में आता है, जब ये लड़ता है उससे, तो ये बीच में आता है। अब आप बोलोगे आप, ये क्या है? इनका बैटलफील्ड ग्राउंड इसी का यूज करते हैं, जब इसको लड़ना होता है तो इसी का बैटलफील्ड यूज करते हैं। मतलब इसकी जमीन पे ये इससे लड़ेगा, और इसी की जमीन पे ये उससे लड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं, और ये बहुत अद्भुत है। बाइबल रेडी करना, मैंने जो बोला था ना दोस्तों। अब यहां से मैं थोड़ा चेंज होने वाला हूं, मेरा जो पिच है वो चेंज होगा, मेरा जो मूड है वो चेंज होगा। मैं आपको बताता हूं क्यों। ये सब के पीछे कारण क्या है?
लूसीफर को इतनी छूट क्यों मिल गई? लूसीफर को, वाह, लूसीफर को इतनी छूट क्यों मिल गई? ऐसा क्या है कि लूसीफर अपना तांडव मचा रहा है? मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूं। और ऐसा क्या है कि यरूशलेम यहां से भी सताया जा रहा है, यहां से भी सताया जा रहा है, और यरूशलेम बीच में फंस गया? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है यह वचन। मैं आपको बता दूं, यिर्मयाह की किताब उसका 25:9 में क्या लिखा है? इसीलिए 70 साल का गुलामी याद आ गया। मैंने बताया था ना दूसरे अध्याय में, और आखिर तक लेकर चला था। लिखा है कि 25वें अध्याय में लिखा है 25:9 में, इसलिए सुनो, मैं उत्तर में रहने वाले सब, याद आ गया उत्तर, मैं उत्तर में रहने वाले सब कुलों को बुलवाऊंगा, अपने दास बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा, उन सबों को इस देश और उसके निवासियों के विरुद्ध, उसके आसपास के सब जातियों के विरुद्ध में ले आऊंगा। और लिखा है, इन सब देशों का मैं सत्यानाश करके उन्हें ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग उन्हें देखकर ताली बजाएंगे, वरना ये सदा उजाड़ ही रहेंगे। यहोवा की ये वाणी है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि यरूशलेम को चारों तरफ से घेर लिया? ऐसा क्यों है कि यरूशलेम को चारों तरफ से घेर लिया? वो वचन रेडी करना, ये वाला वचन रेडी कर लेना। रेडी है ना? हाँ, मैं वापस आता हूं। ऐसा क्यों है दोस्तों? बहुत ध्यान से सुनना होगा। जितने पास्टर्स, एवेंजलिस्ट, वर्शिपर्स, म्यूजिशियंस, मुझ जैसे बाइबल टीचर्स या ऑनलाइन प्रीचर्स, या आप नेशनली या इंटरनेशनली, और साथ ही साथ जितने जीसस के फॉलोवर्स हैं, यूथ हो या फिर मैरिड हो, आप सभी को अब यहां से सुनना जरूरी है। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि लूसीफर बहुत स्मार्ट है, वो आपको ऑफलाइन जाने बोलेगा अभी, और ये भी कहेगा कि डैनियल की मत सुनो या डैनियल का वीडियो मत देखो, ये भी बोलेगा, मुझे मालूम है। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे साथ बने रहें। ऐसा क्यों है कि यरूशलेम पिस रहा है? ऐसा क्यों है कि दोनों के बीच में ये आ गया? ये डैनियल को क्यों बताया? डैनियल के ये पुस्तक में इसका ये जिक्र क्यों है? इसका मतलब है कुछ तो गलतियां इन्होंने की है, कुछ तो गलतियां इन्होंने की है। अब वो क्या गलती की है मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, और मैं पढ़ रहा हूं ये द बुक ऑफ हेजेकियल चैप्टर 14 वर्स फ्रॉम 12 to 23। मैं इसको पढ़ूंगा और मैं चाहता हूं कि आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना? नाउ लिखा है द बुक ऑफ हेजेकियल चैप्टर 14 वर्स 12 to 23, हेजेकियल की पुस्तक 14 का 12 से 23 तक में लिखा है कि तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं, विश्वासघात करके पापी हो जाएं, मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाऊंगा, उसका लिखा है अन्न रूपी आधार दूर करूंगा, और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य पशु दोनों को नाश कर दूंगा। अब आप जानना चाहते हैं वचन 14 में क्या लिखा है? बड़े ध्यान से सुनना। लिखा है कि तब चाहे उसमें नूह, दानियल, अय्यूब, रिपीट करता हूं, नूह, दानियल, अय्यूब, ये तीनों पुरुष हो तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपनी ही प्राणों को बचा पाएंगे या बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। इसका मतलब क्या मालूम है? अगर बेबीलोन में दानियल है, विपत्ति तो मैं तब भी डालूंगा, लेकिन दानियल सिर्फ बचेगा, बाकी कोई नहीं बचेगा। नूह बचेगा लेकिन बाकी कोई नहीं बचेगा। अय्यूब बचेगा लेकिन बाकी कोई नहीं बचेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है, मुझे माफ करिए मैंने स्क्रिप्चर हटा दिया, लेकिन मैं इसको रखूंगा। ऐसा क्यों है कि यरूशलेम को आज चारों तरफ से ये सताव है? उसकी वजह एक ही है दोस्तों, और वजह यह है, इन्होंने मूर्ति पूजा की है। इन्होंने मूर्ति पूजा की है। ऐसे देवताओं को बहुत सारा स्क्रिप्चर मेरे दिमाग में या स्लाइड्स में डालने के लिए मैं टेम्प्ट हो रहा था, लेकिन मैंने देखा कि वक्त बहुत कम पड़ जाएगा, 2-2 घंटा हो जाएगा, जिसके चलते मैंने बहुत सारे स्क्रिप्चर को कट किया। और जो कि कहता है, यदि मैं उस देश में मैं दुष्ट जंतु भेजूं जो उसको निर्जन करके उजाड़ डाले, और जंतु के कारण कोई उसमें होकर ना जाए, तो चाहे उसमें 3 पुरुष, वापस 3 पुरुष आ गए, जिसमें 3 पुरुष हो तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, ना वे पुत्रों को और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे, परंतु देश उजाड़ हो जाएगा। दानियल बचेगा, नूह बचेगा, अय्यूब बचेगा, लेकिन यरूशलेम को मैं उजाड़ दूंगा। ऐसा क्यों दोस्तों? ना इसको देखिए, अब मैं क्योंकि वक्त को भी ध्यान में देख रहा हूं, वचन 21 में मैं आ जाता हूं, जंप कर दिया हूं, क्योंकि प्रभु यहोवा यूं कहता है, यरूशलेम पर अपने चारों ओर दंड पहुंचाऊंगा। यरूशलेम के चारों ओर दंड पहुंचाऊंगा, अर्थात तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और महामारी। इसके चारों ओर
इसका मतलब क्या पता है? ये कौन है आज की तारीख में कलीसिया? ये कौन है आज की तारीख में आपका और मेरा शहर? ये कौन है आज की तारीख में आज की और मेरी आपकी पृथ्वी? और प्रभु कहता है यदि मेरे शहर में, यदि मेरी कलीसिया में, यदि मेरे लोगों में ऐसा कुछ भी पाया जाता है, वो चाहे नूह हो, दानियल हो, अय्यूब हो, मैं उनको बचाऊंगा, लेकिन बाकी सबको खत्म कर दूंगा। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि लाखों लाखों की तादाद में यहूदी तब मारे गए थे इन राजाओं के चक्कर में। इनके आपस के युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे। उसकी पूरी डिटेल मुझे मिली, लेकिन वापस कहता हूं कि मैं यहां नहीं डाल पा रहा हूं, क्योंकि बहुत स्लाइड्स हो जाएंगे, बहुत लंबा टीचिंग हो जाएगा। आपको समझना होगा कि परमेश्वर यहां बोलना क्या चाह रहा है। ऐसा क्यों है कि ये 4 तरीके से परमेश्वर युद्ध छिड़वा रहा है, तलवार चलवा रहा है, जानवरों के द्वारा मरवा रहा है, और महामारी कोरोना वायरस, मैंने प्रचार किया है ना, कोरोना वायरस 4 कारणों से परमेश्वर की तरफ से। अब आप इसको कनेक्ट करिए। ऐसा क्यों है, मुझे माफ करें, ऐसा क्यों है कि लूसीफर को इतनी छूट मिल गई कि वो अपना तांडव मचा रहा है? इसके पीछे एक ही हाथ है। परमेश्वर कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक चैप्टर 10 वर्स 8 लिखा है, जो बाड़ा तोड़ेगा उसको सांप काटेगा। सब उपदेशक 10:8 में लिखा है, जो बाड़ा तोड़ेगा उसको सांप काटेगा। कमेंट बॉक्स में सब ठीक चल रहा है? वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों? सीधे यहां पे सीरिया, यहां पे इजिप्ट है और बीच में यरूशलेम है। आज भी ऐसी परिस्थिति है दोस्तों। यही बताने के लिए दानियल को गैब्रियल क्या बोलता है मालूम है? युद्ध बड़ा है। क्यों कहा उसने चैप्टर 2 में युद्ध बड़ा है? चैप्टर 10 का 2 में क्यों कहा उसने? सोच के देखिए आप। इसका मतलब है कि आत्मिक दुनिया में कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है दोस्तों। इसलिए पौलुस ने भी कहा हमारी लड़ाई हड्डी मांस से नहीं है, अंधकार की ताकतों से है। अब जितने भी अन्य भाषा में बात करते हैं ना, जिब्रिश, मैं उन सभी को पूछना चाहता हूं कि सर आप लोग तो दावा करते हो कि हम प्रभु से बात कर रहे हैं, हम प्रभु से बात कर रहे हैं, तो मैं उन सभियों को पूछना चाहता हूं, आज तो पूछ ही लेता हूं कि सर जब आप लोग इतना प्रभु से बात कर रहे थे तो आपको प्रभु ने यह क्यों नहीं बताया कि पूरे दुनिया में कोरोना वायरस आने वाला है? मेरा सीधा काउंटर सवाल है आपको, क्यों नहीं बताया सर? आप लोग जो दावा करते हो ना कि हम प्रभु से बात करते हैं, गुप्त में बातें करते हैं, 8-8 घंटा बात करते हैं, तो ये 8-8 घंटे में परमेश्वर ने आधा घंटा, आधा मिनट भी नहीं बताया आपको कि कोरोना वायरस आने वाला है? क्या लगा के रखा है सर? मैं तो इसके ऊपर बहुत बात करूंगा भविष्य में। पूरा का पूरा 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 1 से लेकर 40 तक का ये स्क्रिप्चर है, पूरा चैप्टर पे बात करूंगा। एक दिन मैं आऊंगा उसके ऊपर भी। लेकिन गड़बड़ बहुत करके रखा है आप लोगों ने, वो चाहे महाराष्ट्र हो, पंजाब हो या फिर अदर कंट्रीज हो। जो चीज नहीं है उसको जबरदस्ती डाल दिया। इसको कहते हैं फोर्स फिटिंग, जबरदस्ती घुसा देना। ऐसी कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, घुसा दिया। ऐसा कोई दान नहीं है, घुसा दिया। गाय का बछड़ा जैसे हारून ने घुसा दिया ना, परमेश्वर को गाय का बछड़ा बना दिया था उसने, बोला ये है हमारा परमेश्वर। कौन? गाय का बछड़ा। और 6 लाख लोगों ने स्वीकार भी कर लिया, क्योंकि हारून था ना मूसा का बड़ा भाई। अरे ये तो भविष्यवक्ता है, अरे ये तो लीडर है, अरे ये तो सीनियर है, ये कैसे गलत हो सकता है? यही तो चल रहा है आजकल भी। प्रभु का इतना बड़ा दास है। एक को मैं बोल रहा था कि अन्य भाषा में बात मत कर, कहता है कि आज 90% लोग बात करते, तो क्या वो गलत है? तो फिर क्या हारून सही था जिसने 6 लाख लोगों को फंसाया? क्या बात करते हो यार, सोचो जरा। मैं इसको क्यों बीच में डाल रहा हूं? क्योंकि ऐसी परिस्थिति तब भी थी, आज ऐसी परिस्थिति अब भी है। लूसीफर को इतनी छूट इसलिए मिली है क्योंकि लोग परमेश्वर के वचन में, मैं कनेक्ट करूंगा जब 32 वचन में आऊंगा ना, स्क्रिप्चर 30 वर्सेस 32 में आऊंगा ना इसी का, तब मैं आपको कनेक्ट करूंगा। मेरे को वक्त का भी ध्यान रखना है। सो ये चीजें आप समझ गए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये पूरा पढ़ लेना जब आपको टाइम मिले। वचन 11, तब दक्षिण देश का राजा चढ़ेगा, निकलकर उत्तर देश के, वापस आ गया उत्तर। आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं। राजा से युद्ध करेगा, वह राजा लड़ने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठी करेगा, परंतु वह भीड़ उसके हाथ में कर दी जाएगी। फिर वचन 12, उस भीड़ को जीतकर उसका मन फूल उठेगा, वह लाखों लोगों को घिराकर, परंतु वो प्रबल ना होगा। फिर वापस आ गया उत्तर, क्योंकि उत्तर देश का राजा लौटकर पहले से भी बड़ी भीड़ इकट्ठी करेगा कई दिनों वरना वर्षों के बीतने पर वह निश्चय बड़ी सेना और संपत्ति ले आएगा। अब याद रखो, उत्तर दक्षिण, नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण, नॉर्थ साउथ, ये किसके बीच में लड़ रहे हैं? यरूशलेम। बीच में फंस कौन रहा है? यरूशलेम। बोलना क्या चाह रहा मालूम है? ये सब वचन में मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं कि कभी यहां से अटैक हो रहा है, तो कभी यहां से अटैक हो रहा है, कभी वो इतनी आर्मी लेकर आ रहा है, कभी ये इतनी आर्मी लेकर आ रहा है, और बीच में दिन रात चैन किसको नहीं है? यरूशलेम। आज भी यही है ना,
कभी एक वचन पढ़े थे हमने, कौन सा वचन पढ़ा था याद नहीं आ रहा, कहता है कि रात हुई तो सुबह कब होगी, और अगर सुबह हुई तो रात कब होगी, ऐसा इंतजार करते थे। एक वचन लिखा था, पढ़ा था हम लोगों ने, कौन सा याद नहीं आ रहा, या आप है मेरे साथ में, तो इसका नहीं, इट्स ओके, इसका मतलब है कि ऐसा चैन नहीं था, बेचैनी वाला जीवन ऐसा क्यों हुआ? एक ही कारण है, परमेश्वर को त्याग कर जीवन जी रहे थे। कौन? यरूशलेम के लोग। मूर्ति पूजा, पाप, व्यभिचार, परमेश्वर के वचनों को त्याग कर परमेश्वर को हल्के में लिया। आज भी कई लोगों की यह हालत है। आज भी कई लोगों की हालत। मुझे कितने कॉल आते हैं, मुझे कितने मैसेजेस है, पास्टर जी प्रार्थना करो बिजनेस ठप हो गया, पास्टर जी प्रार्थना करो नौकरी चली गई, पास्टर जी प्रार्थना करो घर में प्रॉब्लम है, पास्टर जी प्रार्थना करो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। अच्छा, मसीह बनकर 3 साल हो गए, मसीह बनकर 15 साल हो गए, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि तुम परमेश्वर के बिल्कुल वचन के अनुसार नहीं चल रहे हो। मेरा यह दावा है आपसे, जब मैं 32 को कनेक्ट करूंगा, मेरा दावा है आपसे, आप परमेश्वर के साथ ठीक रहो, परमेश्वर आपके साथ ठीक रहेगा। और ये बीच में जो लूसीफर है ना, इसका काम खत्म। वाह, कैसा लग रहा है? सोचिए आप लोग, ये शिक्षाएं, ये टीचिंग, ये बातें मैं चाहता हूं कि पूरे दुनिया में फैले। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो कि मैं पहले दिन से करते आ रहा, इस वीडियो को लूसीफर को अच्छे से पता है, डैनियल राज के वीडियो को, रेवलेशन, रैप्चर, डैनियल, द बुक ऑफ डैनियल, ये स्टडी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मत भेजो, ये लूसीफर पक्का चाहेगा। इसलिए वो एडमिन्स को या फिर जो भी पास्टर्स है, वो अपने चर्च को अनाउंसमेंट कर रहे हैं। मुझे पता चला है, वो कह रहे हैं कि डैनियल राज की वीडियो मत सुनो। अब आप सोच के देखो कि ये औलादे किसकी हैं। अब आप सोच के देखो इनको लीड कौन कर रहा है। अब आप सोच के देखो इनके पीछे मास्टर प्लान किसका है। सी दैट। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डैनियल राज को रोक सकते हो, मेरे जैसे 50 खड़े होंगे, मेरे जैसे 50 छोड़ो सर, मुझे छोड़ो सर। अगर परमेश्वर ने तुमको खड़ा कर दिया ना, तो तुम खुद भी यही बात बोलोगे जो आज मैं बोल रहा हूं। ये बात को आपको समझना होगा। फर्क इतना है कि आज मैं बोल रहा हूं, कल तुम बोलोगे। देरी हो जाएगी, बस उतना ध्यान रखना, देरी ना हो जाए उतना ध्यान रखना। वचन 14 कहता है, उन दिनों में बहुत से लोग दक्षिण, वापस आ गया दक्षिण, उन दिनों में बहुत से दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध उठेंगे, वरना तेरे लोगों में से भी उपद्रव लोग उठ खड़े होंगे, जिससे इस दर्शन की बातें पूरी हो जाएंगी, परंतु वे ठोकर खाकर गिरेंगे। इसका मतलब है परमेश्वर ये सब क्यों करवा रहा है? कभी उत्तर, कभी दक्षिण, कभी साउथ, कभी नॉर्थ, ये चल क्या रहा है? और बीच में पिसरा कौन है? यरूशलेम। कभी सीरिया, कभी इजिप्ट, कभी इजिप्ट तो कभी सीरिया, बीच में मुसीबत में कौन आ रहा है? यरूशलेम। क्यों? एक ही कारण है, परमेश्वर को त्याग दिया। कैन यू बिलीव दिस? वाह, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वक्त को ध्यान रहे। वचन 15, तब उत्तर देश का राजा आकर किला बांधेगा और दुड नगर ले लेगा, और दक्षिण देश के ना तो प्रधान खड़े रहेंगे और ना बड़े वीर, क्योंकि किसी के खड़े रहने का बल ना रहेगा। तो इसका मतलब क्या मालूम है? इसको देखो, सिलैकस जो नॉर्थ है एंड टोलोमी जो टोलोमी साउथ है, ये जो है 5 से लेकर 15 तक, यहां पर जो है इनका अभी फिलहाल जिक्र नहीं होगा, 40 पद तक में नहीं होगा। अब यहां से पद 16, मैं पद 16 स्क्रिप्चर वर्ड से 16 जो है शुरू कर रहा हूं, तो यहां पे ये खत्म होते हैं, लेकिन पद 40 में ये वापस आएंगे। आइए देखते हैं यहां पर क्या लिखा है, क्योंकि मैं वर्स बाय वर्स जा रहा हूं और ये बहुत पावरफुल है, मैंने आपको पहले कहा था। वचन 16 देखिए क्या लिखा है, तब जो भी उनके विरुद्ध आएगा वह अपनी इच्छा पूरी करेगा, वह हाथ से सत्यानाश लिए हुए शिरोमणि देश में भी खड़ा होगा, उसका सामना करने वाला कोई नहीं होगा। ये कौन है? ये कौन है? आपको याद होगा अगर थोड़ा सा, कि नबूकदनेस्सर ने एक स्टैचू देखा था, तो सर क्या था? सोने का। डैनियल ने चैप्टर 2 में दर्शन देखा था, सबसे पहला लायन। आप याद आ गया कौन है ये? मैं आपको अभी बता देता, माफ करें, ड्रैगन, नॉट लायन, ड्रैगन। और डैनियल ने जो स्टैचू देखा था लास्ट में, लोहा, नॉट सर, लोहा। ये कौन है? मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं। ये है पेगन रोम। ओ, एक साथ नहीं आया, आ गया। ओके, ये है पेगन रोम। 160 BC, यीशु के कुछ समय पैदा होने से पहले ये आ गया था। तो ये राजा जो लिखा है, तब जो भी उसके विरुद्ध, देख लीजिए ना, जो भी उनके विरुद्ध आएगा वह अपनी इच्छा पूरी करेगा। कौन? रोम। वह लिखा है, वह हाथ से सत्यानाश लिए हुए शिरोमणि देश। ये शिरोमणि देश कौन है? इजराइल, यरूशलेम। सत्यानाश किए हुए लेके शिरोमणि देश में भी खड़ा होगा, उसका सामना करने वाला कोई नहीं होगा। तो रोम का सामना करने वाला ना उस वक्त में आपका बेबीलोन था, ना ग्रीस था, और ना ही कोई और था। ये राज करने लगा था, मैं आपको बता चुका हूं ना। ये राजा जिसका नाम है लीगेट सी पोपोलियस, जो कि 168 BC में आया था।
ये राजा, आप हिस्ट्री चेक कर लीजिए, आप टाइप कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और ये उस वक्त में ये जो राजा है ये यहां पर रूल करता था। और पता चला है, बताया गया है कि ये परमेश्वर के लोगों के बीच में बड़े क्रूरता से और परमेश्वर के लोगों के कार्य में या यहूदियों के बीच में ये कार्यरत था और काम कर रहा था ना। पद 17 से 30 तक में अब यहां पर एक ऐसा कैरेक्टर आता है जो कि मैं चाहता हूं कि अब पीक पे जा रहे हैं, हम पीक समझते हैं। अब हमारी जो टीचिंग है ना उसकी हाइट पकड़ेगी अभी। आइए देखते कैसे। पद 17 से 30 तक में एंटियोकस इम्फेफियंस, क्या था इसका? एफिफेंस। मेरी मदद के लिए धन्यवाद। वापस आते हैं एंटियोकस, मैं एंटियोकस लेकर चलूंगा, एफिफेंस, ओके जो भी है। ये चला यहां से लेकर यहां तक, लेकिन पद 31 से लेकर 40 तक में यह आता है जिसका नाम है एंटी क्राइस्ट। आप देख रहे हैं सिमिलैरिटी, एंटियोकस एंटी क्राइस्ट। रिपीट कर दूं, एंटियोकस एंटी क्राइस्ट। तो एंटियोकस चलता है यहां से लेकर यहां तक, एंटी क्राइस्ट चलता है यहां से लेकर यहां तक। अब बाकी के जो 5 है यानी कि 5 वचन, वो तो मजेदार है ही, मेरे साथ में बने रहे, बिल्कुल भी अपने जो फोन है या ऑफलाइन नहीं जाना। वचन 17 माफ करें, लिखा है कि तब उत्तर देश का राजा अपने राज्य, अब देखिए डायरेक्शन वही चल रहा है, उत्तर का मतलब है डायरेक्शन वही चल रहा है, बात मैं कनेक्ट करूंगा उत्तर से भी। तब उत्तर देश का राजा अपने राज्य के पूर्व बल समेत कई सीधे लोगों के संग लिए हुए आने लगेगा, अपनी इच्छा के अनुसार काम किया करेगा। वह दक्षिण देश के राजा को एक स्त्री इसलिए देगा कि उसका राज्य बिगड़ जाए, परंतु वह स्थिर ना रहेगी, ना उस राजा की होगी। ना कनेक्ट करते चला जाऊंगा बीच में, मेरे साथ में बने रहे। तब वह द्वीपों की ओर से मुंह करके बहुतों को ले लेगा, परंतु एक सेनापति उसके अहंकार को मिटाएगा, वरना उसके अहंकार के अनुकूल उसे बदला देगा। वचन 19, तब वह अपने देश के गढ़ों को और मुंह फेरेगा, वह ठोकर खाकर गिरेगा, कहीं उसका पता ना रहेगा। अब ये कौन है, मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं। यह है जूलियस कैसर, यह है जूलियस कैसर। पद 17 से लेकर 19 तक में यह है जूलियस कैसर, जो कि 60 BC में आया था। ये इसकी हिस्ट्री ये बताती है, ये सबकी प्रोफेसी दानियल कर चुका है। कैन यू बिलीव दिस? इन सबका चर्चा दानियल बता चुका है। ये बीच में आया था ना। अब इसको देखे, मैं एंटियोक्स से इसको जोड़ रहा हूं, एंटियोक्स आएगा अभी देखिए। तब उसके स्थान में कोई ऐसा उठेगा जो शिरोमणि राज्य, जिसका मतलब है यरूशलेम, शिरोमणि राज्य अंधेर करने वालों को घुमाएगा, परंतु थोड़े दिन बीतने पर वह क्रोध या युद्ध के बिना ही नाश हो जाएगा। मतलब इसका युद्ध नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगा, लेकिन यह नाश हो जाएगा। यह कौन है, मैं रखने जा रहा हूं, आप तैयार हैं? यह है अगस्तस। यह है अगस्तस। इसका जिक्र बाइबल में है, मैं आपको बताता हूं कहां पर। लूका की किताब उसका 2:1 में वो लिखा है कि उन दिनों में अगस्तुस कैसर के ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए, क्योंकि टैक्स कलेक्ट करना था। ये यहां एंट्री मारता है। और आप सभी को पता है कि लूक, अब जरा ध्यान से सुनो, राहुल आर्या और जाकिर नायक और उसको फॉलो करने वाले, ये कहते हैं कि इनकी बाइबल चेंज हो गई है, ये कहते हैं कि इनका बाइबल करप्ट हो गया, ये कहते हैं कि सब क्या कहते हैं ना, झूठ है, यीशु क्रूस पे नहीं मरा। जाकिर नायक यार तुम तो कमाल के आदमी हो, तुम कहते हो कि यीशु मसीह क्रूस पे नहीं मरा। तुम्हारी एक वीडियो देखी थी मैंने, तुम उसमें कह रहे थे कि यीशु मसीह को क्रूस पे मारा नहीं गया। कहां से लाते हो यार तुम ये स्टडी, कहां से ढूंढते हो? पूरी दुनिया, इतिहास गवाह है, आपकी हिस्ट्री पड़ी हुई है। तुम एक अकेले बीच में आकर खड़े होकर यह बोलने लगते हो कि यीशु मसीह क्रूस पे नहीं मरा। अगर यीशु मसीह क्रूस पे नहीं मरा तो अगस्तस ने ही ऑर्डर दिया था रोम में बैठकर, पायलट और हेरोदेस के टाइम पे, कि यीशु को क्रूस पे चढ़ा। तो फिर यह आदमी पागल था क्या तुम्हारे हिसाब से? कहां से लाते हो यार तुम ये स्टडी? और देखिए जो उसको फॉलो करते हैं ना, और साथ ही साथ जो हम मसीह के लोग, क्राइस्ट फॉलोवर, ऐसी कोई वीडियो देखते हो और आप लोग भी हिल जाते हो। क्यों हिलते हो? आपका विश्वास, आपका स्टडी इतना कमजोर है, और जीसस क्राइस्ट, इन चिल्लरों को सुन के तुम्हारी स्टडी हिल जाती है। इनकी औकात क्या है भाई? ये लोग हैं क्या चीज, और वो भी परमेश्वर के सामने, और ये कहते हैं कि यीशु क्रूस पे नहीं चढ़ा। इससे घटिया बात और क्या हो सकती है बताइए? कहते हैं यीशु मसीह क्रूस पे नहीं चढ़ा, क्रूसिफिकेशन का डेफिनेशन दे रहे हैं। हद होती है यार। कहां से लाते हो तुम ये स्टडी, कहां से लाते हो ये कॉन्टेक्स्ट, कहां से लाते हो ये थियरी? कोई मैच नहीं करता तुम्हारी बातों को। और जब ऐसी कोई वीडियो मेरे पास पहुंचती है, मेरे को तो हंसी छूटती है तुम्हारे क्या कहते हैं उसके स्टडी के ऊपर। इतनी बकवास करते हो यार तुम, जाकिर नाइक या तुम्हारे जैसे लोग।
बात को समझा करो। यहां पे अगस्तस के टाइम पे ये ऑर्डर निकल चुका था। लूक कौन है? पेशे से डॉक्टर। तो लूक कहता है चैप्टर 1 वर्स 1 to 3 तक में, वो कहता है मैंने यीशु की घटना जो तुम्हारे बीच में घटी है बारीकी से स्टडी कर कर लिखा है। लूक बोलता है तो क्या वो पागल था? हद होती है यार। और जितने भी क्राइस्ट फॉलोवर्स हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि सर आप लोग जो पढ़ते हो ना वो पूरी तरह से प्योर है, वो पूरी तरह से ओरिजिनल है। बस एक ही चीज मैं यहां कहूंगा कि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास नहीं है, मैं इस बात को मानता हूं, और जिसकी जरूरत हमको नहीं है। वी हैव द कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज, ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन, जिससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, जिससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो उतना ही सच है जितना तब था और जितना आज है। सो ऐसे किसी बकवास वीडियो को, ऐसे किसी भी उल्टे सीधे वीडियो को कि यीशु मसीह क्रूसिफाइड नहीं हुए, यीशु मसीह को क्रूस पे नहीं मारा गया, बाइबल गलत है, बाइबल को करप्ट कर दिया गया, ये ओरिजिनल बाइबल नहीं है, ऐसे सभी बकवास वीडियो को बंद करिए और ना ही देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। ना मैं वापस कहता हूं कि लूका 2:1 में अगस्तस का जिक्र हो चुका है, और इसी के राज्य में जब ये रोम में राज कर रहा था, उसी के राज्य में जो है ऑर्डर निकला था कि यीशु को क्रूस पे चढ़ा। हालांकि पिलातुस उस वक्त में उस क्षेत्र पर था। पद 21 से 30 तक में अब मैं आ गया हूं, पद 21 से 30 तक में। अब यहां से आपका एक कैरेक्टर आता है जो कि एंटी क्राइस्ट का, क्या बोलते हैं ना उसको, डुप्लीकेट होगा। मतलब एंटी क्राइस्ट क्या क्या करेगा अंत के दिनों में, ऑलरेडी ये कैरेक्टर कर चुका है। तो इसको स्टडी करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये ऐसा है तो एंटी क्राइस्ट उसका बाप होगा। तो उसकी कॉपी है ये। कौन? अभी बता रहा हूं। ये राजा जिसका नाम है एंटियोक्स द ग्रेट फोर्थ, माफ करें, फोर्थ, एंटियोक्स द ग्रेट फोर्थ। मतलब ये चौथा राजा था उस वक्त में रोम पे। और मैंने लिखा है कि मैडमैन, ये पागल है। मैं बताता हूं कैसे। वचन खुद कहता है, लिखा है कि उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा। ये देख लीजिए, तुच्छ मनुष्य। ये तुच्छ मनुष्य कौन है? एंटियोकस। एंटियोकस, इज इट राइट प्रोनाउंसिएशन? एंटियोकस। ये तुच्छ मनुष्य उठेगा जिसकी राज प्रतिष्ठा पहले तो ना होगी, तो भी वह चैन के समय आकर, चैन का समय मतलब आप समझ गए, चैन का मतलब आप समझ गए होंगे। चैन के समय का मतलब है जब शांति का, माफ करें, 400 साल का गैप था, और साथ ही साथ में यीशु मसीह 30 साल तक में कुछ काम नहीं कर रहे थे, उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो भी चैन के समय आकर चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा। इसका जो क्या कहते हैं ना, एंटियोक का जो है ना, किसी प्रकार का कोई बैकग्राउंड नहीं है किंगशिप का। लेट मी रिपीट अगेन, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है किंगशिप का। मतलब इसके पूर्वज राजा थे ऐसा कुछ नहीं है। ये अचानक से उठेगा, जैसे एंटी क्राइस्ट अचानक से उठेगा। एंटी क्राइस्ट का भी कोई बैकग्राउंड नहीं है। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। वैसे ही एंटियोक का भी कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसके बावजूद भी ये राज करने लगेगा, और इतना गंदा राज कर रहा है। मैं इसको कनेक्ट करूंगा ना। इसको देखिए, उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। वचन 22, तब उसकी बुझा रूपी बाढ़ से लोग, मतलब फ्लड, नदी बहेगी, बाढ़ बहेगी, उसकी बुझा रूपी बाढ़ से लोग वर्ण वाचा का प्रधान। ये वाचा का प्रधान कौन है? आप लोग समझ गए होंगे ये वाचा का प्रधान कौन है। ये वाचा का प्रधान आपका और मेरा यीशु मसीह है, जो कि लिखा है कि जीसस जो है 3.5 साल के बीच में कट हो जाएगा। सब ठीक चल रहा है? सब ठीक है जी? ये आंकड़ा क्या है, नहीं दिख रहा है? या मेरे साथ में बने रहे, ठीक है ना। ये द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 9 वर्स 26 में आपको पता चल गया होगा। बीच में यीशु मसीह को जो है मध्य में, यीशु मसीह विल बी, जीसस विल बी कट ऑफ, मसाया विल बी कट ऑफ। याद आ गया होगा आपको। तो वाचा का प्रधान, और लिखा है कि क्या लिखा है? टिबेरियस वॉज रोमन एम्परर व्हेन जीसस वॉज क्रूसिफाइड। ये देखिए, टिबेरियस वॉज रोमन एम्परर व्हेन जीसस वॉज क्रूसिफाइड। उसके सामने बहकर नाश हो गया। तो मतलब उसी के चक्कर में, किसके चक्कर में? इसके चक्कर में यीशु मसीह को भी जो है क्रूस पर बलिदान हो। ये सब उस वक्त में। अब आप बोलोगे डैनियल भाई ये सब तो बाइबल में लिखा ही नहीं है, तो मैं भी तो वही कह रहा हूं ना। बाइबल में उस वक्त में राजा कौन था नहीं लिखा है, कौन सा राजा था वो नहीं लिखा है, किसने क्या किया वो नहीं लिखा है। बल्कि जो 4 किताबें, मत्ती, मरकुस, लूका, योना, ये जितनी जरूरत है, इसलिए तो लिखा ना योना किताब में, अगर सब लिखा जाता तो जगत में ना समाती।
सब लिखा जाता, ये तो लिखा भी है ना। तो इसका मतलब है कि अभी मुझे कैसे पता चला, आपको कैसे पता चलेगा, ये जो उल्टे सीधे जो लोग वीडियो बनाते हैं अपने यीशु के ऊपर, उनको कैसे पता चलेगा। और मैं चाहता हूं कि वो स्टडी करें। आप हिस्ट्री में जाइए सर, घटनाओं को पता लगाइए, उस वक्त का राजा कौन था, उसने क्या आदेश दिया था, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी, जिसको दानियल जो है 600 साल पहले बता रहा है, 600 साल पहले बता रहा है। कैन यू बिलीव दिस? सब ठीक है? सब ठीक है? कैन यू बिलीव दिस? मैं वापस कहता हूं, मसीह लोगों, अपनी पीठ थपथपाओ, खुद को शाबाशी दो। आप एक ऐसे लोग हो जो सच्चाई की तरफ आगे बढ़ रहे हो। सत्य आपके पास है, सत्य मेरे पास में, और वो सत्य का नाम है यीशु मसीह। मैं सच कह रहा हूं आपको, वो सत्य का नाम है यीशु मसीह। ऐसा सत्य, ऐसा क्या कहते हैं, सत्य का बुनियाद किसी के पास नहीं है। वो चाहे किसी का भी नाम ले लीजिए, किसी का इतना बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है जितना यीशु का बैकग्राउंड स्ट्रांग है। निकाल के बता दीजिए, आप कहां से निकाल के बता सकते हैं? आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है। बात करते हो तुम्हारी कोई हिस्ट्री नहीं है। यीशु की हिस्ट्री है, यीशु की घटनाएं हैं, यीशु की बातें हैं, यीशु का पूरा जीवन काल पड़ा हुआ है, और अच्छों को पता है। क्या बात करते हो यार तुम लोग, उल्टी सीधी वीडियो बनाते हो। लिखा है कि तब उसकी भुजा रूपी बाढ़ से लोग वर्ण वाचा का प्रधान भी बह जाएगा। बह जाएगा मतलब है उस वक्त में यीशु मसीह को, उन दिनों में ही यीशु मसीह को क्रूस पे मारा गया था। यह बात बताती है, क्योंकि वह उसके संग वाचा बांधने पर भी छल करेगा और थोड़े ही लोगों को संग लिए हुए चढ़कर प्रबल करेगा। मैं कनेक्ट कर रहा हूं, लिखा है वचन 24 में, चैन के समय वह प्रांत के उत्तम से उत्तम स्थानों पर चढ़ाई करेगा। जो काम ना उसके पूर्वज ना उसके पूर्वजों के पूर्वजों करते थे, वह करेगा कौन? एंटियोकस। क्या करेगा मैं वो भी बताता। लुटी हुई धन संपत्ति उनमें बहुत बांटा करेगा। वह कुछ काल तक दृढ़ नगरों को लेने की कल्पना करता रहेगा। मैं कनेक्ट कर रहा हूं आगे। 25 कहता है, तब वह दक्षिण देश के राजाओं के विरुद्ध बड़ी सेना लिए हुए अपने बल हियाव को बढ़ाएगा। दक्षिण देश का राजा अत्यंत बड़ी सामर्थ्य सेना लिए हुए युद्ध तो करेगा, परंतु ठहर ना सकेगा, क्योंकि लोग उसके विरुद्ध कल्पना करेंगे। वचन 26 को भी पढ़ देता हूं। उसके भोजन के खाने वाले भी उसको हरवाएंगे। यद्यपि उसकी सेना बाढ़ के समान चढ़ेगी, तो भी उसके बहुत से लोग मर मिटेंगे। वचन 27, तब उन दिनों दोनों राजाओं के मन बुराई करने लगेंगे, यहां तक कि वे एक ही मेज पर बैठे हुए आपस में झूठ बोलेंगे, परंतु उनसे कुछ बनना पड़ेगा, क्योंकि उन सब बातों का अंत नियत ही समय पर होने वाला है। इसको भी पढ़ देता हूं। तब उत्तर देश का राजा बड़ी लूट लिए हुए अपने देश को लौटेगा। उसका मन पवित्र वाचा के विरुद्ध उभारेगा। वह अपनी इच्छा पूरी करेगा, अपने देश को लौट आएगा। वचन 29, नियत समय पर वह फिर दक्षिण देश की ओर आएगा, परंतु उस पिछली बार के समान इस बार का उसका वश ना चलेगा। वचन 30, फिर मैं एंटीक्राइस्ट के पास आऊंगा। क्योंकि कित्तियों के जहाज उसके विरुद्ध आएंगे, वह उदास होकर लौटेगा। अब लिखा है, पवित्र वाचा पर चढ़कर अपनी इच्छा पूरी करेगा, लौटकर पवित्र वाचा को तोड़ने वालों की सुधि लेगा। ये सब एंटियोक्स ने यरूशलेम में यीशु के बाद, मैं रिपीट करता हूं, यीशु के बाद और यीशु के पहले जीवन काल में यह सब यहूदियों के साथ, यरूशलेम वालों के साथ में इसने किया था। और आपको पता है इसने क्या किया था? अपने देवता की या देवी की ग्रीस की मूर्ति को परमेश्वर के मंदिर में जाके रख दिया था और कहा था कि इसकी आराधना करो, एंटियोक्स ने। और यही चीज एंटीक्राइस्ट करेगा। एंटियोक्स ने अपनी मूर्ति नहीं रखी, अपने शहर की मूर्ति रखी, लेकिन एंटीक्राइस्ट अपनी खुद की मूर्ति रखेगा यरूशलेम में, मंदिर में। ये आपको पता होना चाहिए, मैं जो कि बता चुका। अब आप सिमिलैरिटी देखिए कि इनका क्या चल रहा है, और अब यहां से शुरू हो रहा है एंटीक्राइस्ट। मैं वक्त का भी ध्यान रख रहा हूं। एंटीक्राइस्ट अब यहां से शुरू हो रहा है। सब ठीक है? कमेंट्स बॉक्स में सब ठीक है? बड़े ध्यान से सुनेगा दोस्तों, आपको समझना बहुत जरूरी है कि यहां पे एंटियोक्स ने जो उस वक्त में अत्याचार किया था, मेरे पास में बहुत लंबी लिस्ट है उसकी कि उसने क्या क्या किया था। सुअर के मांस चढ़ा दिए थे उसने, अर्पण करता था, सुअर को अर्पण करता था वो परमेश्वर के मंदिर में, जो कि अलाउड नहीं है। उस वक्त में परमेश्वर ने मना किया था, ये नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीजें उसने वेश्याओं को लीगलाइज कर दिया था, जो कि मैं बता चुका हूं। जब एंटियोक्स का चैप्टर निकला था मैं उसमें बता चुका। तुच्छ राजा कौन था ये भी बता चुका ना। वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, क्योंकि मुझे अभी यहां से 15 आयत और कंप्लीट करना है। और ये रहा एंटीक्राइस्ट की एंट्री, ये रहा एंटीक्राइस्ट की एंट्री। अब देखते हैं ये क्या कर रहा है। 31 वचन में, तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़
पवित्र स्थान को आप पवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे, वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे। और जो लिखा है कि जो उजाड़ कर देती है, और इसका जिक्र मत्ती का 24 का 15, 13 का 14 और दानियल किताब उसका 12 का 11 में ये एंटी क्राइस्ट ऐसा करेगा। इसकी टीचिंग मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, आप लोग भी इससे वाकिफ है। अब ऐसा लगता है कि दानियल और गैब्रियल जो है वो बिल्कुल खुलकर बात कर रहा है। ये देख लीजिए, लिखा है दृढ़ पवित्र स्थान को आप पवित्र करेगा, नित्य होम बलि को बंद करेगा, घृणित वस्तु, जिसका जिक्र पौलुस ने भी किया, घृणित वस्तु। ये कौन है? एंटी क्राइस्ट। आप लोग इस बात से वाकिफ है ना। इसको देखिए दोस्तों, वचन 32, जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा। ये चिकनी चुपड़ी बातें कहकर जो दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ देंगे। मैं इसको कनेक्ट करने जा रहा हूं, लेकिन फिलहाल इसको देखिए। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ध्यान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। वो हियाव बांधकर बड़े काम करें। आपको याद होगा, मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, मैं जब 32 में आऊंगा तो मैं आपको कनेक्ट करूंगा। आपको पता है ये क्या चीज है? ऊपर लिखा है दुष्ट बहकर, दुष्ट होकर, जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे। मतलब ये ऐसे लोग हैं, उस वक्त में एंटियोक्स के टाइम पे ऐसे यहूदी थे, वो होते तो यहूदी थे लेकिन मूर्ति पूजक थे। आज एंटी क्राइस्ट के टाइम पे भी क्रिश्चियन से मेरा मतलब है क्राइस्ट फॉलोअर, मसीह होकर भी संसारिक होंगे। बाप रे, वापस आना पड़ेगा। एंटियोक्स के टाइम पे यहूदी थे लेकिन मूर्ति पूजक थे। एंटी क्राइस्ट के टाइम पे यीशु के लोग हैं लेकिन अविश्वासी और संसारिक लोग हैं। सीधा सिमिलैरिटी। और ऐसे लोगों को यह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से फंसाएगा। लेकिन वचन यह भी कहता है परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे। यह क्या है? परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर के वचन का ज्ञान, परमेश्वर क्या चाहता है उसका ज्ञान, परमेश्वर को क्या पसंद है उसका ज्ञान। जो ऐसा ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। मैं कनेक्ट कर रहा हूं इसको, यह बहुत पावरफुल है। आज बाइबल स्टडी क्यों दे रहा हूं मैं? यही वजह है। आप बाइबल स्टडी क्यों ले रहे हैं? यही वजह है। एंटी क्राइस्ट से बचोगे, वो नहीं बच पाए एंटियोक से, आप बच पाओगे अगर ज्ञान रहेगा। मैंने कल भी कहा था, परसों कहा था, किसी ने कहा कि यहूदी यीशु जीसस क्राइस्ट को नहीं पहचान सके और वो फेल हो गए। आज हम मसीह लोग एंटी क्राइस्ट को नहीं पहचान पाएंगे, हम फेल हो जाएंगे। रिपीट कर दूं, यहूदी लोग जीसस क्राइस्ट को नहीं पहचान पाए, फेल हो गए। आज हम मसीह लोग अगर एंटी क्राइस्ट को नहीं पहचान पाए, हम फेल हो जाएंगे। और लिखा है कि जिसके पास में ज्ञान है, जो ज्ञान रखेगा वो बचेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि डैनियल राज की वीडियो कुछ पास्टर लोग कहते हैं कि अपलोड मत करो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हमारे को फॉरवर्ड मत करो। सीधे ये रोक रहा है शैतान। कुछ लोग कहते हैं प्रेज गॉड के फेसबुक पे मुझे इतने लोग देखते हैं और उसका श्रेय सारा महिमा केवल प्रभु को। यूट्यूब पे मेरे सब्सक्राइबर्स लोग मुझे देखते हैं, उसका भी सारा महिमा प्रभु को। मैं आपको बताऊं क्यों? क्योंकि उनको पता चला है ऐसी वाली बातें, इसलिए वो देखते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसी शिक्षाएं, मैं अपने आप को बड़ा नहीं बोल रहा हूं, बात को समझिए, मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, मेरी विचारधारा क्या है। ऐसी बातें लोगों तक पहुंचे, लोग मजबूत हों। आज कचरा बहुत चल रहा है सब सोशल मीडिया पे, मसीह के लोग ही कचरा बहुत खिला रहे हैं। वही 5 रोटी 2 मछली, लाजर का जिंदा होना, फिर गोलियत का मरना, वही चल रहा है। परमेश्वर पैसा दे रहा है, परमेश्वर आशीष दे रहा है, आपका घर जो है भर जाएगा, आपको बिजनेस आ जाएगा, यही चल रहा है साहब। तेल पानी रुमाल कपड़ा, यही चल रहा है। ये कहां है? वेयर इज दिस? ये कहां है? मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, वक्त कम पड़ रहा है। अगर मैंने ऐसा करा, जो कि नहीं, पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाएगा, मैं अगर एक एक चर्च में गया और एक एक चर्च के लोगों को ऐसा उठाकर खड़ा किया, बेटा बता क्या जानता है बाइबल के बारे में, आपको पता है क्या होगा? मैं वापस कह रहा हूं, पॉसिबल नहीं है लेकिन एग्जांपल दे रहा हूं। आपको पता है क्या होगा? 99.9% फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, नहीं बता पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि इनका उठना बैठना मोबाइल से शुरू होता है, इनका उठना बैठना आना जाना पिक्चर के गानों से होता है, संसारिक बातों से होता है। अब ऐसी परिस्थिति में बाइबल को कहां से जानेंगे? परमेश्वर को कहां से जानेंगे? ऐसी ज्ञान की बातों को कहां से जानेंगे? अब सोचिए, अगर एंटी क्राइस्ट अभी तक रिवील नहीं हुआ है, अगर यह हालत है, नाउ गेट रेडी, अगर एंटी क्राइस्ट रिवील नहीं हुआ है, अगर ऐसी हालत है, कल को वो अगर प्रकट हो जाएगा, मंदिर में डिक्लेयर कर देगा, तो ऐसे टाइम पे बहकने का, बिगड़ने का चांस कितना है देखिए।
कितना चांस है देखिए। मैं सैल्यूट करता हूं उन सेवकों को जो अपने चर्च को बाइबल स्टडी करवाते हैं। मैं सैल्यूट करता हूं उन विश्वासियों को जो खुद स्टडी करते हैं। मैं सैल्यूट करता हूं उन सभी को जो खुद बाइबल पढ़ते हैं, क्योंकि ज्ञान का रखना बहुत जरूरी है। इसलिए यीशु ने क्या कहा पता है? यीशु ने कहा जिसके पास ज्ञान है और जिसके पास बुद्धि है वो इस पशु का अंक जोड़ ले। प्रकाश के 13:18। जिसके पास ज्ञान है वही तो जोड़ेगा। इसका मतलब क्या है? वो पकड़ेगा कि एंटी क्राइस्ट कौन है। पहला यूहन्ना 2:18 कल पढ़े थे हम लोगों ने कि अभी भी एंटी क्राइस्ट जगत में है। उसको पकड़ने के लिए, उसको पहचानने के लिए आपके पास में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं, इसको देखिए। एंटीओक्स के वक्त का क्लेश अलग था, एंटी क्राइस्ट के वक्त का क्लेश अलग है, या अलग होगा। अलग था, अलग होगा, अलग करना चाहिए था। आज हर जगह विश्वासियों को अपने विश्वास की कीमत चुकानी पड़ रही है। मैं आपको बताता हूं कैसे। बिजनेस में, फैमिलीज में, जॉब्स में और फ्रेंड्स में। पता है क्यों? मैं आपको बताता हूं। यहां पे टॉर्चर होता था शरीर में, यहां पे सताया जाता था शहर में, यहां से लूट लिया जाता था, यहां से उनको बेच दिया जाता था। नीलामी होती थी साहब, यहूदियों को लाइन से खड़ा करके, लड़कों को, बच्चों को, औरतों को, पुरुषों को इतने में खरीद सकते हो, इसको कितने में। वहां बोली लगती थी। ऐसा करा था इस आदमी ने। लेकिन आजकल क्या चल रहा है मालूम है? वो नहीं चल रहा है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर आ गया है, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है, सब जगह पे जो है क्या कहते हैं ना, पीस वाला सिस्टम चल रहा है। तो यहां का क्लेश और एंटी क्राइस्ट का टाइम का क्लेश और अभी जो क्लेश चल रहा है वो टोटल डिफरेंट है। इसलिए मैंने लिखा अलग है। अभी कैसा क्लेश है मालूम है? अगर आप विश्वासी हैं, बिजनेस में आपको पाबंदी है। अगर आप विश्वासी हैं तो आपको नौकरी पे पाबंदी है। अगर आप विश्वासी हैं तो आपको फैमिलीज में पाबंदी है, आपके दोस्तों में पाबंदी है। फिर आप क्या कहते हो पता है? आप कहते हो यार मुझे परमेश्वर का वचन का ज्ञान है, मैं घूस नहीं ले सकता, मैं यह चोरी नहीं कर सकता, मैं आपकी तरह दारू नहीं पी सकता, मैं आपकी तरह सिगरेट नहीं पी सकता, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान है। लेकिन ऐसे भी क्रिश्चियंस हैं जो भटक जाएंगे। ये देख लो ऊपर, ऐसे भी क्रिश्चियन हैं जो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर भटक जाएंगे। मैं इसलिए सख्त मना करता हूं, मैं इसलिए सख्त खिलाफ हूं कि संसारिक चीजों से बच के रहिए, संसारिक चीजों से बच के रहिए, संसारिक चीजों से बच के रहिए। आप बिजनेस में, फैमिलीज में, जॉब्स में, फ्रेंड्स में आप अपनी आइडेंटिटी कैसे रखते हो, यह बहुत मैटर करता है। मुझे नहीं पता कि इस वक्त में कौन कौन क्या क्या रिएक्ट कर रहा है, लेकिन आप अपने कमेंट्स बॉक्स में आपका जो भी प्रतिक्रिया है आप दीजिए प्लीज, और बताइए कि आपको ये वचन, ये बातें आज आपको क्या सिखा रही हैं। मैं इसके ऊपर बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा। वचन 33 आ गया, लिखा है कि लोगों को सिखाने वाले बुद्धिमान जन, लोगों को सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे। तो डैनियल राजा आज क्या कर रहा है? वही तो कर रहा है। तो भी वे बहुत दिन तक तलवार से छिदकर, आग में जलकर, लिखा है बंधुआई होकर, लुटकर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। कौन? ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचन को पढ़ना नहीं चाहते, परमेश्वर के पीछे चलना नहीं चाहते, लेकिन बुद्धिमान जन बहुतों को तैयार करते रहेंगे। ऐसे टाइम पे भी, एंटियोक के टाइम पे भी किया, एंटी क्राइस्ट के टाइम पे भी यही चलेगा और अभी भी यही चलना चाहिए। और यही वजह है कि डैनियल राज आपके बीच में बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी यूट्यूब पे पैसे कमाए, आपके बीच में कुछ लोगों ने मुझे कॉल करके बताया, उनके लोगों ने कहा कि डैनियल राज की वीडियो मत देखो क्योंकि वो ऐसा ऐसा बात करते हैं और वो पैसे कमाने से मना करते हैं। कहते हैं कि हम पैसे कमा रहे, उनको क्या तकलीफ है? यार तुम इतने नीचे गिर गए हो कि तुम परमेश्वर के वचनों को पैसे से बेच रहे हो। अगर मैं इसके ऊपर बात करूं तो 1 घंटे का वीडियो बना सकता हूं। क्या लगा के रखा है सर आप लोगों ने? कर क्या रहे हो? कोई गाना बेच रहा है, कोई म्यूजिक बेच रहा है, हद तो ये हो गई। अब आप कहोगे आपको कैसे मालूम? उसी में से निकला ना, 20 साल था ना उसी के अंदर। अब लोग कहते हैं कि मैंने गाना बनाया, ये गाने का कीमत 5,000 रुपये मेरे सामने बिका है साहब, मैंने म्यूजिक दिया उसका इतना पैसा, मैंने मेहनत करी उसका इतना पैसा। तो मतलब अगर तुमको बिजनेस ही करना था तो फिर डिक्लेयर करो ना कि तुम बिजनेस करने के लिए क्रिश्चियन बने हो या क्राइस्ट फॉलोवर हो। बहुत कुछ बोल सकता हूं सर इसके ऊपर, बात को समझने की कोशिश करिए, लेकिन बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे ना। वचन 34, तब जब वे दुख में पड़ेंगे तब थोड़ा बहुत संभलेंगे तब वो थोड़ा बहुत संभलेंगे, परंतु बहुत से लोग, इसको देखिए, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर उनसे मिल जाएंगे। सीधे बहुत से लोग दुख में जब पड़ेंगे, एंटी क्राइस्ट के टाइम की बात कर रहा हूं, तब वे दुख में तो पड़ेंगे। लिखा है
थोड़ा बहुत संभलेंगे। फिर लिखता है कि परंतु बहुत से लोग उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाएंगे। आजकल यही तो चल रहा है। और इसलिए पौलुस ने, आई विश कि मेरे पास में टाइम होता, पौलुस कहता है कानों की खुजली के चलते आजकल लोग जो है प्रचारकों को बटोरेंगे। आपको पता है, जिसने मुझे कॉल किया उसने कहा कि डैनियल राज की वीडियो मत देखो, हम आपको इसकी वीडियो बेचते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा। उसको देखो, इसको मत देखो। अब आप देखो क्या चल रहा है। चिकनी चुपड़ी बातें पसंद है ना। अब मैं ऐसा प्रचार करूंगा तो कैसे पसंद आएगा कि दुख उठाओ, सेवा करो, प्रभु के राज्य के पीछे चलो। ये तो उनको पसंद नहीं है, लेकिन चिकनी चुपड़ी बातें पसंद, सीधे चिकनी चुपड़ी बातें पसंद है। और यही तो कर रहा है शैतान आजकल। शैतान ने बिजी रखा हुआ है, बोला कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है। वचन 35 लिखा है, और बुद्धिमानों में से कितने गिरेंगे। इसको कहते हैं मत्ती का किताब 24:24 लिखा है, इवन द इलेक्टेड वन विल बी डिसीव। मतलब बहुत सारे लोग जो हैं लूसीफर। अब आप इसका लूसीफर की लेवल देखो, लूसीफर की ताकत देखो, लूसीफर की स्ट्रैटेजी देखो। पॉलिटिकल स्ट्रांग होगा, रिलीजियस में स्ट्रांग होगा, हाईली एजुकेटेड होगा वो। कौन? लूसीफर, एंटी क्राइस्ट, माफ करें, हाईली एजुकेटेड होगा। लिखा है कि बुद्धिमानों में से कितने लोग गिर जाएंगे। और आज वही कोशिश कर रहा है। वाह, मुझे इसको कनेक्ट करने दीजिए। आज वो वही कोशिश कर रहा है। यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, इनकी बाइबल करप्ट है। फेसबुक पे ऊपर डाल रहा है, इनकी बाइबल करप्ट है। ये उन्हीं के एजेंट हैं, ये उन्हीं के एजेंट हैं। और जब अगर ज्ञान में मजबूत नहीं है, बाइबल स्टडी में मजबूत नहीं है, फाउंडेशन अगर मजबूत नहीं है, तो फिर हम भी गिरेंगे ना भैया। मैं रिक्वेस्ट करता हूं जितने पास्टर्स है भारत के और अदर कंट्रीज के भी, सर आपको इतना वचन में मजबूत होना है और अपने चर्च को भी मजबूत करिए। 2-2 घंटा गिटार मत बजवाइए, 2-2 घंटा गाना मत मैं यहां चिढ़ गया हूं, अभी मुझे यहां गुस्सा आ रहा है। 2-2 घंटा गाना गाते हो, 2-2 घंटा नाचते हो, और तुम्हारे चर्च के लोगों को बाइबल की एबीसीडी नहीं पता है। क्या सेवा कर रहे हो और क्या चर्च चला रहे हो यार? ये कौन सा तरीका सेवा करने का? कहां लिखा है 2-2 घंटा नाचते रहो? कहां लिखा है 2-2 घंटा गाते रहो? अगर मैं इस पे आप भी आ गया, जो कि वक्त नहीं है मेरे पास में, तो फिर धज्जियां उड़ जाएगी। मुझे नहीं जानते आप लोग। मैंने 20 साल वही तो किया है। भारत का कोई ऐसा पास्टर नहीं है जो मुझे नहीं जानता। भारत का कोई गॉस्पल सिंगर नहीं है जो मुझे नहीं जानता। भारत का कोई ऐसा म्यूजिशियन नहीं है जो मुझे नहीं जानता। क्या बात करते हो? और उसके बावजूद मैं कह रहा हूं, अगर वचन में मजबूत नहीं किया, कलीसिया टूट जाएगी। तुमने कितनी बड़ी इमारत बनाई है, कितना स्ट्रक्चर उसमें डाला, पैसा डाला है, और कितना हाईटेक साउंड सिस्टम, एसी डाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे चर्च के लोग कितने मजबूत है। छोटा सा सरदर्द आता है, प्रार्थना निवेदन बांटते घूमते, ये हैसियत पता चल जाती है कि उनका लेवल क्या है। छोटा सा बुखार आता है, प्रार्थना करा माजा साटी, डोका दुखता है, पोटा दुखता है, ये नहीं चल रहा है। लंबी लाइन लगती है, ठपाक ठपाक ठपाक, कितनी बार प्रार्थना करवा के नीचे गिरते। अगर इसमें अभी घुसूं तो कितना निकालूंगा बाहर। लेकिन कहां है नॉलेज, कहां है परमेश्वर का वचन? नहीं तो यह फंसा देगा आपको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से। लिखा है ना, बुद्धिमानों में से भी कितने लोग गिरेंगे। ये ऐसा क्यों बोल रहा है गैब्रियल डैनियल को क्यों बोल रहा है? इसका मतलब है यह परिस्थिति तब भी थी, यह परिस्थिति अब भी है। वाह, इसलिए लिखा है कि इसलिए गिरने पाएंगे, लिखा है और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाएं, निर्मल और उजले किए जाएं। यह दशा अंत के समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत समय में होने वाला। यह सब घटित होगा अंत के दिन में, सब घटित होगा। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है सर, क्या करूं। लिखा है 36 कहता है, जब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा। सबको ब्रैकेट किया, इसका मतलब है लिखा है कि तब वह राजा, जी हाईलाइट किया, तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा। और लिखा है कि अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा। सारे देवता दुनिया में, भारत में 33 कोटि है ना, अदर कंट्रीज में भी है ना। एंटी क्राइस्ट उन सब के ऊपर खुद को बड़ा करेगा। फिर आप सोच के देखो, फिर तुम जो आज का अपना लेके नाच रहे हो ना, तब क्या करोगे? जब एंटी क्राइस्ट खुद को डिक्लेयर करेगा, तब तुम क्या करोगे? सोच के देखिए। मैं इशारा दे रहा हूं, आगे आप समझदार हैं, आगे आप समझदार हैं। ये खुद को सब देवताओं के ऊपर खुद को डिक्लेयर करेगा कि मैं बड़ा देवता हूं। कैन यू बिलीव दिस? ये सब लिखा है बाइबल में, ये सब लिखा है दानियेल की किताब में। वरन सब देवताओं के, परमेश्वर के विरोध भी अनोखी बातें कहेगा। ये किसी को नहीं बख्शेगा सर, ये किसी को नहीं बख्शेगा, ये किसी को नहीं बख्शेगा। कौन? एंटी क्राइस्ट। यीशु को बुरा भला कहेगा। और जितने भी ईश्वर हैं दुनिया में, जो तुम अपनी अपनी लेकर बैठे हो, उन सबको ये गालियां देगा। कौन? एंटी क्राइस्ट। कैन यू बिलीव दिस? और तब, बड़े ध्यान से सुनना, कनेक्ट कर रहा हूं,
तब जिसका जिसका फाउंडेशन हिला हुआ है वो सब इसके चेले बन जाएंगे, लेकिन जिसका फाउंडेशन मजबूत है वो इसके चेले नहीं बनेंगे। फिर बात कर लो तुम्हारे कोई भी धर्म की हो, तब आप उसके फॉलोवर बन जाओगे अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं है। मैं वापस हाथ जोड़ के कह रहा हूं अपने मसीहों को, जितना हो सकता है वचन में रूटेड हो जाओ, वचन में मजबूत हो जाओ। फिर कभी और बात करूंगा। जब तक परमेश्वर का क्रोध ना हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा। सी दिस, वो पूरी तरह से कामयाब हो जाएगा, सक्सेस होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठाना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। यह छूट मिली है लूसीफर को, जिसके चलते यह सब हो रहा है। ना इसको देखिए 37, वह अपने पूर्वजों के देवताओं की चिंता ना करेगा, ना स्त्रियों की प्रति की कुछ चिंता करेगा, ना किसी देवता की, क्योंकि वह अपने आप ही को सभी के ऊपर बड़ा ठहराएगा। सबके ऊपर बड़ा ठहराए, वो किसी की परवाह नहीं करेगा। कौन? एंटी क्राइस्ट, जिसको कहते हैं वन गवर्नमेंट, वन रिलीजन, वन इकोनॉमिक, ये चलाएगा। ये इसके ऊपर बात कर चुका हूं। 38, वह अपने राजपद पर स्थिर रहकर दृढ़ गढ़ों ही की देवता का सम्मान करेगा, एक ऐसी देवता का जिसे उसके पूर्वज भी ना जानते थे। लूसीफर की बात हो रही है। वह सोना चांदी मणि मन भावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा। 39, उस पराये देवता के सहारे से वह अति दृढ़ गढ़ों से लड़ेगा, यानी कि परमेश्वर के इजराइल से, नेशन से लड़ेगा। जो कोई उसको माने, ये पावरफुल है, जो कोई उसको माने वह उसकी बड़ी प्रतिष्ठा करेगा, मतलब उसको कामयाबी देगा। बिलियनियर्स आप बनते चले जाओगे, क्योंकि आप एंटी क्राइस्ट का स्टैंड ले लोगे ना। मैं इसके ऊपर प्रचार कर चुका हूं। अब इसको देखो, ऐसे लोगों का वह बहुतों को ऊपर प्रभुता देगा, अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को बांट देगा। ऐसा राज करेगा एंटी क्राइस्ट। अब आ गया अंत, ये आ गया अंत के समय में नॉर्थ एंड साउथ वापस एंट्री मार रहे। याद आ गया होगा आपको, ये लोग वापस एंट्री मार रहे हैं। मैं आपको बताता क्यों। अब ये लास्ट है वचन 40, टोटल 5 स्क्रिप्चर्स हैं, वर्सेस हैं, ध्यान दीजिएगा। अंत के समय में दक्षिण देश का राजा उसकी सींग मारने लगेगा, उसकी सींग मारने लगेगा। सींग का मतलब है कुछ ऐसी चीजें लाएगा, मैं बता रहा हूं क्या लाएगा। परंतु उत्तर देश का राजा उस पर भवंडर के समान बहुत से रथ सवार जहाज लेकर चढ़ाई करेगा। इस रीति से वह बहुत से देशों में फैल जाएगा, उनमें से निकल जाएगा। ये क्या है, जानना चाहोगे? ये देखिए, यहां है अंत के समय में। मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं निर्गमन की किताब उसका 5:2 में। मूसा ने जब कहा ना फिरौन से, क्या कहा? मेरे लोगों को जाने दे। फिरौन क्या बोलता है मालूम है? कहता है, फिरौन ने कहा यहोवा कौन है, यीशु कौन है? आजकल भी लोग बोल रहे ये यीशु कौन है? कहता है यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन सुनकर इस्राएलियों को जाने दूं। मैं यहोवा को नहीं जानता, मैं इस्राएल को नहीं जाने दूंगा। अंत के समय में संसारिक और नास्तिक, मैं रिपीट कर दूं, संसारिक और नास्तिक लोग बहुत आएंगे जो परमेश्वर को नहीं मानेंगे। ये ऐसे लोग होंगे अमेरिका में, लॉस एंजलिस में, अफ्रीका में, चाइना कंट्री में। कितने लोगों ने अपनी अपनी थियरी लिखी है, लोगों ने अपनी अपनी स्टडी डाली है कि पृथ्वी पे कोई ईश्वर है ही नहीं। तो ये लोग कौन है? दक्षिण और उत्तर, सेलेकासिस और क्या है, टलोमी। ये वापस आ गए सर, ये वापस आ गए। और ये अब अंत के दिनों में इनका रूप चेंज हो गया। ये क्या टीचिंग देंगे? कौन है यहोवा हम नहीं जानते, कौन है यीशु हम नहीं जानते, क्या है बाइबल हम नहीं जानते। बड़े ध्यान से सुनना, अभी तो सब ठीक चल रहा है, 4 धर्म लेके चल रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये लेके चल रहे हैं। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में बाइबल है, अब बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में बाइबल सिखाया जा रहा है। लेकिन एक ऐसा युग आएगा दोस्तों, एक ऐसा वक्त आएगा जहां पर ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाएगा कि कोई ईश्वर होता है, कोई भगवान होता है। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आप सोच के देखिए कितने डेंजर वर्ल्ड में आप और हम जाने पर हैं। इसलिए अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, पास्टरों, अपने चर्च को जितना हो सकता है वचन में मजबूत करो। यीशु ने क्यों कहा कि अंत के दिनों में डिसीवर्स आएंगे? उसकी वजह यही तो है। यीशु ने क्यों कहा गला फाड़ फाड़ के कि सावधान रहो, सावधान रहो? यही तो वजह है। क्या कनेक्ट करना चाह रहे थे आज हमको पता चल रहा है। नास्तिक लोग उठेंगे, बाप रे, और एक बोलना पड़ेगा। बहुत संभाल कर आजकल के पिक्चर पे ध्यान दीजिए, बहुत संभाल कर आजकल के कार्टून्स पे ध्यान दीजिए, बहुत संभाल कर आजकल के सीरियल्स पे ध्यान दीजिए। आपको पता है क्या मैसेज चलेगा? ऐसा मैसेज चलेगा कि जो कुछ है सब इंसानी है, तुम अपने भरोसे पे जियो।
कितने सारे मोटिवेशनल प्रीचर जो यूट्यूब पे आजकल अपने अपने वीडियो बनाते हैं ना, जिसके मिलियनर्स में या फिर बिलियंस में उनके फॉलोवर्स हैं, वो क्या सिखा रहे हैं जरा नोट किया आपने? बोला है तुम्हारा ओन विल, क्या कहते हैं, खुद की शक्ति, आत्मशक्ति। नास्तिक लोग खुद की शक्ति, खुद का ताकत, खुद के ऊपर निर्भर, आप कर सकते हो, यही तो सिखा रहे हैं ये नास्तिक लोग। ये युग आएगा। ये सब किसका प्लान है? लूसीफर का, अंधकार का युग। अब आप कनेक्ट हो रहे हैं चैप्टर 11 से। मैं अभी तो समाप्ति पे भी आ गया हूं, लेकिन मजा आएगा। लास्ट वाला वचन मजा आएगा। मुझे पता है टाइम हो रहा है क्या करूं, दीजिए मेरे को टाइम। संसारिकता बहुत बढ़ेगी। मैं वापस कहता हूं, अगर तुम विश्वासी हो, यह है आंकड़ा, अगर तुम विश्वासी हो और पिक्चर का गाना सुनते हो, सुधर जाओ। थिएटर जाते हो, सुधर जाओ। सांसारिक बातों में पड़े हो, सुधर जाओ। अविश्वासियों में ज्यादा उठना बैठना है, बी केयरफुल। आपके लोगों के साथ में क्या बातें करते हो, कौन सी वीडियो देखते हो यूट्यूब पे, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये सब लूसीफर का प्लान है, आपको कैसे भी करके आपको कमजोर करना। और जिस दिन ढांचा कमजोर हो जाएगा ना चर्च का, कोलैप्स, खत्म, पूरी तरह से गिर जाएगा ना। 41 वह शिरोमणि देश, यानी कि मॉडर्न चर्च। शिरोमणि देश मतलब मॉडर्न चर्च, आज की बात हो रही है। मॉडर्न चर्च में भी आएगा और बहुत से देश उजड़ जाएंगे, परंतु अदोमी, मोआबी, मुख्य अमोनी आदि जातियों के देश उसके हाथ से बच जाएंगे। इसका मतलब है उसका टारगेट कौन होगा? मॉडर्न चर्च। लूसीफर का टारगेट कौन है? चर्च। लूसीफर, जीसस क्राइस्ट, लूसीफर को किसी से तकलीफ नहीं है, ना मस्जिद से, ना मंदिर से, ना स्कूल से, ना हॉस्पिटल से, ना किसी प्रकार के कॉलेज से, ना किसी प्रकार के इंस्टीट्यूशन से। उसको अगर तकलीफ है सिर्फ चर्च से, मंदिर से, खुदा के लोगों से। वाह, उसको सिर्फ हमसे तकलीफ है लूसीफर को। जी ये सच है। वचन 42 वह लिखा है, कई देशों पर हाथ बढ़ाएगा, मिस्र देश भी ना बचेगा। ये बताता है कि उसका एंटी क्राइस्ट का कब्जा पूरी तरह से रहेगा। 43 वह मिस्र के सोने चांदी के खजानों, सब मन भावनी वस्तुओं का स्वामी हो जाएगा। लिखा है, लुभी और कुशी लोग भी उसके पीछे हो जाएंगे। इसका मतलब क्या मालूम है? सोना चांदी, ये सब बताता है नॉलेज को, ये सब बताता है वहां के कैरेक्टर्स को। ऐसे अच्छे लोग इसको सपोर्ट करेंगे। रिच पीपल विल बी सपोर्टिंग हिम, ये सब बताता है। 44 अब इसको देखो, बड़ा गजब का है। उसी समय वह पूरब और उत्तर दिशाओं से, अब मैंने इसको ब्रैकेट किया है, अंडरलाइन किया है, जो भी बोलो हाईलाइट किया है, बहुत केयरफुली ध्यान समझना। उसी समय वह पूरब, उसी समय उत्तर दिशा से समाचार सुनकर घबराएगा। यह क्या है दोस्तों? मेरे साथ बने रहो, बहुत गजब की चीज दे रहा हूं। ये क्या है? समाचार सुनकर घबराएगा। कौन घबराएगा? एंटी क्राइस्ट। कौन सा सुसमाचार? जो पूरब से आएगा, उत्तर से आएगा। ये क्या है? कनेक्ट करो, मजा आएगा आपको। और लिखता है कि बड़े क्रोध में आकर बहुतों का सत्यानाश करने के लिए निकलेगा। तो कौन सा सुसमाचार सुना है? मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं। आप लोग तैयार हैं? वहां है मत्ती 24 का 27। फिर मैं इसको कनेक्ट करूंगा बाद में। पहला करता हूं, ये लिखा है, क्योंकि जैसे बिजली, अब आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। इसका मतलब है कि एंटी क्राइस्ट को तकलीफ हो जाएगी जब पूरब से, उत्तर दिशाओं से एक ऐसा न्यूज मिलेगा कि यीशु मसीह पृथ्वी पर आ रहा है। वाह, सी दिस? ये डैनियल को गैब्रियल बता रहा है यीशु के बारे में। अब आप सोचिए, हम मसीह लोग, बाइबल वाले लोग, यीशु वाले लोग कितने सही तरीके से सही ट्रैक पे हैं। मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं ना। आपको पता है ये इसका ठीक अपोजिट ये क्या है, वो भी बता देता हूं। ये देखिए, लिखा है कि यशायाह की किताब उसका 14 का 13 में, ये लूसीफर है। कहता है कि तू मन में कहता तो था, लूसीफर कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और मैं उत्तर दिशा, सेलेकस, उत्तर दिशा यानी कि आपका इजिप्ट, माफ करें सीरिया, वहां से दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। लूसीफर उत्तर से आ रहा है, यीशु मसीह पूरब से। जैसे बिजली एक कोने से चमकती है, वैसे जैसे उसको न्यूज मिला एंटी क्राइस्ट की हालत खराब, कितना गजब का है और कितना अद्भुत है। आपको यह बात समझ में आ रही है? सीरियस ना दोस्तों? या
ये देख लीजिए, सेलेकस या नॉर्थ से उत्तर। नाउ ये रहा आखिरी वचन, फिर मैं उसके बाद समाप्त करने वाला हूं। 45 कहता है वह दोनों समुद्रों, ये यहां पे प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। ये दो समंदर क्यों? और समंदर किसको बताता है? इंसानों को। समंदर किसको बताता है? भीड़ को। तो इसका मतलब क्या है? लिखा है वह दोनों समंदरों के बीच, ये देख लीजिए, बीच पवित्र शिरोमणि पर्वत के पास, यानी कि चर्च के पास, जो कि ये वचन कहता है कि यीशु मसीह का पर्वत यीशु मसीह की कलीसिया। तो लूसीफर अपना किंगडम, देखो, अपना राज्य के तंबू खड़ा करेगा, तो संसार और चर्च के बीच में एंटी क्राइस्ट राज करेगा। बाप रे बाप रे, वापस बोल देता हूं, उसका राज्य, एंटी क्राइस्ट का किंगडम और जीसस क्राइस्ट का किंगडम यानी कि चर्च, दोनों के बीच में एंटी क्राइस्ट राज करेगा। ये देखो, दोनों समंदरों के बीच में। वाह, क्या अद्भुत है। इसका मतलब है कि चर्च को आज 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 18 के अनुसार अभी भी एंटी क्राइस्ट दुनिया में। तो आप सोच के देखिए, बड़े ध्यान से सुनना, सोच के देखिए, हम उसके किंगडम में हैं, एंटी क्राइस्ट के, साथ ही साथ हम यीशु के किंगडम में भी है। तो उसका भी राज्य दुनिया में है, चर्च भी दुनिया में, और हम बीच में उसके साथ हैं। तो कितना केयरफुल रहना। वाह, कितना केयरफुल रहना दोस्तों। अगर केयरफुल नहीं रहे, वो कहता है इतना करने पर भी उसका अंत हो जाएगा, कोई उसका सहायता ना करेगा ना। इसको देखिए, ये वचन को देख लीजिए, रेवलेशन 13:17, मैं फिर उसके बाद समाप्त कर रहा हूं, कि उसको छोड़ जिस पर छाप, अर्थात उस पशु का नाम या उसके अंक का नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन नहीं कर सकेगा। इसका मतलब है वो ऐसा राज करेगा। आई विश मैं और बोल पाता, साथ ही साथ टाइम को भी ध्यान देना है। क्या चल रहा है कमेंट्स में, क्या चल रहा है? ठीक है सर। मतलब बात करो, रुको, ऐसा कुछ है? हाँ, मतलब कंटिन्यू करो। ओके, कब बोलेंगे आप लोग? थैंक यू दोस्तों। वाह, मुझे प्लीज, कल लास्ट है, देखते देखते 12 दिन बीत जाएगा, कल 12वां दिन है और गजब का चैप्टर है कल भी। आप लोग को वापस आना, बट मैं कुछ दिखा रहा हूं आपको उसके पहले, ठीक है ना? कल एक व्यक्ति की एंट्री है दोस्तों, मैं बताऊंगा उसकी एंट्री कौन है वो यहां रखूंगा मैं आपको, ठीक है ना? बट मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं, इसको जितना हो सकता है शेयर करिए, जितना पहुंचा सकता है पहुंचाए। बकायदा कॉल करके उनको पूछो, डैनियल राज की वीडियो देखी? वापस कह रहा हूं, डैनियल राज पैसे नहीं कमा रहा है, उसके वजह से नहीं बोल रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। मेरा मकसद है कि लोग ये सत्य को जाने, मेरी मनसा को समझिए, इंटेंशन को समझिए। उनको कॉल करके पूछिए, मैं वापस इस पे आऊंगा। बीच में रखा है उसने। अब आप सोच के देखो कि चर्च को कितना संभालना है। इसलिए बार बार कह रहा हूं, मजाक नहीं है मिनिस्ट्री, मजाक नहीं है मसीह जीवन, खेलकूद नहीं है मसीह जीवन। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। नाउ दोस्तों, ये रहा जो कल एंट्री मारेगा, दानियल किताब 12:1, मैं कल से शुरू करूंगा। लिखा है कि उसी समय, इंग्लिश में लिखा है एट दैट टाइम, मतलब कब? इस समय, ये वाला टाइम पे। कौन सा टाइम? ये वाला टाइम पे। तो इसके बीच में एंट्री कौन मार रहा है? माइकल स्वर्गदूत एंट्री मारकर क्या कहता है मालूम है? मिखाइल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वो उठेगा। वाह, इसका मतलब क्या पता है? जब एंटी क्राइस्ट, आज की बात कर रहा हूं और तब की भी बात कर रहा हूं, अगर एंटी क्राइस्ट का राज्य बढ़ रहा होगा तो ये उठेगा। वो क्या बोलेगा पता है? पास्टर्स मत डरो, मैं साथ में हूं। डैनियल राज मत डरो, मैं साथ में हूं। सी दिस, एट दैट टाइम, जब सताव बढ़ेगा पृथ्वी पे, महाराष्ट्र में, मुझे पता है कि कुछ मसीहों को सताया जा रहा है भारत में, लेकिन आपके लिए मैसेज है, माइकल आपके साथ है। माइकल का मतलब है परमेश्वर आपके साथ है। आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना? परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। ये माइकल को भेजा, कहता है कि जब पृथ्वी पे सताव होगा, ये आदमी आ जाएगा। तो लूसीफर की इतनी ताकत नहीं है, एंटी क्राइस्ट की इतनी ताकत नहीं है। सच्चे मसीहों की बात कर रहा हूं, ये सबका साथ नहीं देगा, सिर्फ सच्चे मसीहों का साथ देगा। ऐसे लोगों का साथ देगा जो परमेश्वर के वचन में बिल्कुल मजबूती से के साथ में चलते हैं। दोगले जीवन वाले नहीं, ढोंगी जीवन वाले नहीं, हिपोक्रेट्स वाले नहीं, पापी और संसारिक नहीं, ऐसे लोगों के साथ ये साथ नहीं देगा। मैं सच्चे मसीहों की बात कर रहा हूं। ये आकर खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि बिल्कुल मजबूती से रहो, मैं हूं साथ में, मैं हूं साथ में, मैं हूं साथ में। मैं यहां से कल कंटिन्यू करूंगा दोस्तों। आशा करता हूं कि 11th चैप्टर आपने सीखा है। बहुत कठिन था मेरे लिए,
बट जैसे तैसे मैंने अपनी पूरी मेहनत करी और आपके बीच में रखने की कोशिश करी है। बाकी पवित्र आत्मा आपको समझाएगा, बताएगा, और भविष्य में अगर फिर कभी मौका मिले तो इसके ऊपर और भी अच्छे से बात करेंगे, वो विषय अलग है। लेकिन यीशु को नहीं छोड़ना, मजबूत रहिए। और कल आखिरी दिन है, रात को ठीक 8 बजे मैं आपसे मिलूंगा। खूब शेयर करिएगा, मसीह मंथन व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब चैनल को, और मेरे साथ में कनेक्ट रहिए। अद्भुत चीजें आपके बीच में और भी भविष्य में रखता जाऊंगा। दोस्तों, कल मुलाकात होगी। आखिरी दिन है द बुक ऑफ डैनियल के बारे में, रात को ठीक 8 बजे। जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे। अपना ख्याल रखें।